मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दुकान खोली है, 5 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर भी हर दिन मेरे आदमियों की भीड़ पानी से भरे बैरल लेकर बाहर जाती है और लौटते वक्त ढेर सारी चांदी लेकर आती है। ये पूरे शहर का पानी का सबसे बड़ा गोदाम है, जहाँ हर महीने सिर्फ पानी बेचकर ही 10,000 तोला चांदी की कमाई हो जाती है। पर कौन सोच सकता था कि आज इतना रईस दिखने वाला मैं 5 साल पहले भूख से मरने की कगार पर खड़ा एक भिखारी था। और जब मेरी आखिरी सांसें चल रही थी, तब अचानक 9वें राजकुमार पेई छिनफेंग ने मुझे ढूंढ निकाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी नजर मेरे सीने से लगे खानदानी जेड लॉकेट पर थी। कहते हैं उसमें देवताओं की शक्ति का रहस्य छिपा था। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं इस अनमोल चीज को अपने पास नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैंने सीधा इसके बदले में ऐशो आराम और दौलत की मांग कर ली। मुझे यकीन नहीं हुआ जब पेई छिनफेंग तुरंत मान गए, और उस दिन के बाद से मैं उनके दरबार का एक वफादार सेवक बन गया। मुझे लगा था कि अब जिंदगी भर उनके टुकड़ों पर मौज करूंगा। लेकिन फिर 5 साल बाद एक दिन पेई छिनफेंग ने अचानक मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछ लिया, अगर मैं तुम्हें वो लॉकेट वापस कर दूं, तो क्या तुम उसे लेना चाहोगे? और बिना एक पल की भी देरी किए मैंने साफ इनकार कर दिया। अगर मैंने उसे लिया तो मुझे आपका सारा एहसान भी चुकाना पड़ेगा महाराज। सिर्फ पिछले साल ही मैंने आपके 3,000 तोला चांदी खर्च कर दिए हैं। अब अगर मैं अपना दिल चीर कर भी रख दूं तो भी वो कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मेरी बस यही गुजारिश है महाराज, मुझ पर दया करें और इस नाचीज को अपने ही कदमों में रहने दे, ताकि मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी कर सकूं। हाँ 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 हाँ, मेरे वफादार, तुम भी बड़े मस्त मौला हो। 1 साल में 3,000 तोला चांदी उड़ा दिए। खैर, जो नौकर खुलकर खर्च कर सके वही तो असली और काम का नौकर होता है। उन निकम्मों से तो 1000 गुना बेहतर जिन्हें पैसा खर्च करना ही नहीं आता। पेई छिनफेंग की इस हंसी ने एक पल में ही वहाँ फैले मौत के उस खौफनाक सन्नाटे को खत्म कर दिया। तब जाकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। मुझे समझ आ गया था कि आज एक बार फिर मैं मौत के मुंह से बच निकला हूँ। मैंने भी तुरंत मौके का फायदा उठाया और चापलूसी करते हुए कहा, आपकी महानता का कोई जवाब नहीं महाराज। पेई छिनफेंग को मेरी यह बात बहुत पसंद आई और उसने बड़े घमंड से सिर हिलाया। बाहर से तो मैं बहुत ही वफादार और सीधा दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जोरों की हंसी आ रही थी। आखिर अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो सच में इस बेवकूफ का एहसानमंद हो जाता। लेकिन मैं कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से आया एक आधुनिक इंसान हूँ, जिसे इन राजा महाराजाओं के फालतू नियमों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब आप किसी और की छत के नीचे हो तो मजबूरी में सिर झुकाना ही पड़ता है। कड़वा सच तो यही है कि इंसान को अपना पेट पालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन उसके अगले ही शब्दों ने मेरी सांसें जैसे बीच में ही अटका दी। इस दुनिया में सच में अमरता पाई जा सकती है, और मेरा संपर्क एक ऐसी ही महान हस्ती से हो चुका है जो देवताओं की दुनिया से है। दरअसल वो हाल ही में तुमसे मिलना चाहती थी। उसकी बातों में छिपी चेतावनी सुनकर मेरे कान खड़े हो गए और मैंने तुरंत डरे होने का नाटक शुरू कर दिया। महाराज, मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूँ। मेरी क्या औकात की देवताओं की दुनिया की कोई महान देवी मेरे बारे में सोचे। तुम्हारे पूर्वजों का देवताओं से गहरा नाता था, इसलिए उस देवी को असल में तुम ही से मिलना था। लेकिन तुमने अपनी मर्जी से वो लॉकेट मुझे बेच दिया था, है ना? पेई छिनफेंग की इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। लेकिन एक नौकर होने के नाते मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं सिर्फ अपना सिर झुकाकर हाँ कह सकता था। जाओ, जाकर खजाने से 1000 तोला चांदी ले लो। मेरा उसूल साफ है, गलती पर सजा और वफादारी पर इनाम। तुम मेरे प्रति पूरी तरह वफादार हो, इसलिए मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। पेई छिनफेंग ने यह इनाम ऐसे ही लापरवाही से दे दिया था, लेकिन ये रकम हजारों भूखे गरीबों का 6 महीने तक पेट भरने के लिए काफी थी। ठीक 3 दिन बाद देवी के स्वागत के लिए पूरे महल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पेई छिनफेंग किसी सजे धजे मोर की तरह सबसे आगे सीना ताने खड़ा था, और मैं दूर पीछे खड़े आम व्यापारियों की भीड़ में बस एक तमाशबीन बनकर रह गया था। मैं दूर से ये सब देख ही रहा था कि अचानक आसमान के बादलों के बीच से एक बड़ा सा रास्ता खुल गया, और फिर वहाँ से बेहद खूबसूरत यून लुआओ परी धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। पूरे शहर में एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा छा गया, और अगले ही पल चारों तरफ से जोरदार जयकारे गूंजने लगे। हजारों लाखों लोग पलक झपकते ही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन एक अजीब बात हुई, पता नहीं क्यों, अनजाने में या जानबूझकर, उस परी ने अचानक मेरी ही तरफ मुड़कर देखना शुरू कर दिया। मेरे आसपास खड़े सभी लोग डर के मारे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े। बस एक मैं ही था जो बेवकूफों की तरह सीधा खड़ा रहा। उस पल उनकी उस जादुई खूबसूरती की तस्वीर मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि अमर होना और देवताओं सा दिखना कितना शानदार होता होगा। जब तक मैं अपने ख्यालों से बाहर आया, तब तक यून लुआओ परी महल के मुख्य द्वार तक पहुंच चुकी थी। पेई छिनफेंग अपने पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करने आगे बढ़ा। उसने मेरा वो लॉकेट अपने सीने पर सजा रखा था और हाथ जोड़ते हुए बोला, पेई परिवार का 9वां वंशज पेई छिनफेंग आप महान देवी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता है। लेकिन अजीब बात थी कि ये सुनकर यून लुआओ के चेहरे पर थोड़ी उलझन साफ दिख रही थी। हालांकि जब उसकी नजर उस लॉकेट से निकलने वाली जादुई चमक पर पड़ी तो उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने बस यही सोचा कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। उसके बाद महल की दावत में माना कि वहाँ खूबसूरत नर्तकियां मलमल के कपड़े पहनकर नाच रही थी, लेकिन पेई छिनफेंग की नजरें देवी यूनलो पर ही गड़ी थी। जैसे ही उसके दिल में हलचल और तेज हुई, तभी यूनलो ने अचानक अपनी उंगली से इशारा किया, तुम्हारा ये पेंडेंट, ये तो 5 साल पहले मुझे यह वरदान एक महान संत के मार्गदर्शन से मिला है। किसी और का वरदान छीनना कोई अच्छा कर्म नहीं है।
पेई छिनफेंग ने तुरंत पहले से तैयार रखा हुआ जेड का फरमान निकाल लिया। 3 साल पहले ही आपके संप्रदाय के बुजुर्गों ने किस्मत बदलने वाला ये पत्र मुझे सौंप दिया था। देवी युनलो ने उस जेड पत्र को उठाकर देखा। सचमुच उसमें संप्रदाय के बुजुर्गों की ही ऊर्जा थी, पर अगले ही पल उसने झटके से उस जेड पत्र को नीचे फेंक दिया। 5000 साल पहले तय किए गए कर्मों के बंधन को क्या तुम लोग सिर्फ 5 साल में अपनी मर्जी से बदल दोगे? मैंने भी कोई जबरदस्ती यह सब नहीं छीना है। असल में लू परिवार का वंशज खुद ही एक भिखारी बन गया था, तभी परिवार के बुजुर्गों ने यह वरदान मुझे सौंप दिया। और तो और मैंने भी लू परिवार के उस वंशज को जिंदगी भर के ऐशो आराम का वादा किया है। तुम्हें खुद क्या लगता है, क्या उम्र भर की दौलत अमर होने के वरदान की बराबरी कर सकती है? युनलो की आंखें जैसे इंसानी दिलों के आर पार देख रही थी। उसे पता था कि महान जिंग शाही परिवार ने जरूर कोई बड़ा लालच दिया होगा, तभी संप्रदाय के लोगों ने लू परिवार का वरदान छीनने की खामोशी से इजाजत दे दी। लेकिन संप्रदाय की हजारों सालों की महान योजना में किसी के निजी स्वार्थ के लिए जगह कैसे हो सकती है? इसलिए उसने कहा, लू परिवार के उस वंशज को बुलाओ, मुझे खुद उसके सामने इसकी पुष्टि करनी है। पेई छिनफेंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों को मुझे बुलाने का आदेश दिया। मैं तो बस एक नौकर था, भला मेरी क्या हिम्मत जो उसके खिलाफ जाता। वैसे भी उसे यकीन था कि उसने मुझे इतने लंबे समय तक अपने इशारों पर नचाया है, तो उसे लगता था कि मैं पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में हूँ। थोड़ी देर बाद युनलो मुझ जैसे एक आम इंसान को देख रही थी। वो इस उलझन में थी कि क्या मेरे लिए मेरा वरदान वापस मांगना सही भी होगा। माना कि 5000 साल पहले ही तय हो गया था कि लू परिवार का वंशज ही उसका रक्षक होगा, लेकिन मैं किसी भी तरह से उस ताकतवर पेई छिनफेंग की बराबरी नहीं कर सकता था। और तो और खुद उसके संप्रदाय के लोग भी उसका साथ नहीं देंगे। तो क्या सच में उसे हालातों से समझौता करना पड़ेगा? यही सब सोचकर देवी युनलो ने अपनी चुप्पी तोड़ी। 5000 साल पहले तुम्हारे लू परिवार के पूर्वजों का मेरे दुचेन संप्रदाय के साथ कर्मों का एक गहरा नाता जुड़ा था। क्या तुम इसके बारे में सुनना चाहते हो? हे देवी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अगर लू परिवार के वंशज खुद को साबित कर पाएं, तो उन्हें अमरता के मार्ग पर ले जाया जाएगा, और अगर ऐसा न हो तो उन्हें जिंदगी भर का ऐशो आराम और दौलत दी जाएगी। देवी युनलो अभी इसे विस्तार से बताने ही वाली थी, तभी पेई छिनफेंग बीच में बोल पड़ा। मैंने उसे यह बात बहुत पहले ही बता दी थी। उसने खुद अपनी खुशी से यह वरदान मुझे सौंपा है, और महाराज खुद इस बात के गवाह हैं। उसने महाराज शब्द पर बहुत जोर देकर बोला। ये सुनकर देवी युनलो ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई। अगर सच में ऐसा ही था तो इस मामले में अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मजबूरी में दोबारा उस जेड पत्र को उठाया और पढ़ने लगी। यह आदेश तय किया जाता है कि लू परिवार का वंशज आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखता, वो एक भिखारी बन चुका है। उसने खुद नीचे गिरकर अपने पूर्वजों के कर्मों का सौदा कर लिया है, इसलिए उसका अमरता का वरदान छीनकर पेई परिवार के 9वें बेटे को दिया जाता है। अब पेई परिवार का 9वां बेटा ही इसके फल भोगेगा, और उसे ही इसका कर्ज चुकाना होगा। ये सुनकर पेई छिनफेंग मुस्कुराने लगा। मुझे आपका यह आदेश मंजूर है। मैं किसी शुभ दिन अपने पिता महाराज को पत्र लिखकर इसके लिए एक शाही पद की मांग करूंगा। ये ठीक रहेगा। देवी युनलो को लगा था कि मैं ये सुनकर खुशी खुशी मान जाऊंगा, लेकिन वो हैरान थी क्योंकि मैं अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रहा। मेरी आंखों की चमक धीरे धीरे टूटकर बिखर रही थी। काफी देर बाद मैंने बहुत ही धीमी और हताश आवाज में कहा, एक भूखे इंसान की कोई हैसियत नहीं होती कि वो आगे बढ़ने की बात करे। अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिले तो भी मैं इस पेंडेंट को बेच दूंगा, क्योंकि आखिर हर इंसान को सबसे पहले जिंदा रहना होता है। रही बात भविष्य की, तो या तो मैं मरते दम तक ये सब चुपचाप सहता रहूंगा, या फिर मौका मिलते ही अपनी किस्मत पलट दूंगा। ये सब सुनकर देवी युनलो को भी अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। माना कि ये पाप उसके संप्रदाय के बुजुर्गों ने किया था, लेकिन भला वो बिना बात के सबकी नजरों में बुरी क्यों बने? शायद अपने उसी पछतावे की वजह से उसने मेरी तरफ एक लाल रंग की गोली बढ़ाई। ये संप्रदाय की तरफ से दी गई मेरी जीवन रक्षक अमर जड़ी बूटी है। इसे खा लो, इससे तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और तुम 100 साल तक जियोगे। तुम इसे अपनी उस खोई हुई किस्मत का एक छोटा सा मुआवजा ही समझ लो। लेकिन उसे उस पल अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक फैसला मेरी और उसकी किस्मत को हमेशा के लिए आपस में बांध देगा। अगले ही पल जैसे ही मैंने उस लाल गोली को देखा, मेरी दोनों भौहों के बीच एक अजीब सी चुभन होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इसे खाते ही मुझसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज हमेशा के लिए छिन जाएगी। क्या यही मेरा अमर होने का वरदान है? पर अगर सच में ऐसा है भी, तो भी मैं कर ही क्या सकता हूँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन मुझे पता था कि वो जेड का लॉकेट बहुत खास है, लेकिन फिर भी मुझे चुपचाप उसे सौंपना पड़ा। तभी यून लुओ परी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। तुम्हारी किस्मत का वो वरदान तुमसे छीन चुका है। अगर तुमने ये दवा नहीं खाई तो शायद तुम 30 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाओगे। मेरी मुठियां गुस्से से कस गई। तो मेरे हमेशा बीमार और कमजोर रहने की वजह मेरी छीनी गई किस्मत थी। मुझे चुप देखकर पेई छिनफेंग ने चीखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो मेरी तरफ से फैसला सुनाने ही वाला था कि तभी मैंने झटके से अपना सिर उठाया। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस वरदान के बिना क्या मैं फिर भी साधना कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। वरदान तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन इंसान की अपनी मेहनत और तकदीर भी तो होती है। हमारे संप्रदाय की शुरुआत करने वाले पहले गुरु ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने किस्मत को मात दी थी। उन्हें किसी वरदान की जरूरत नहीं पड़ी और फिर भी वो अमर हो गए। अरे, इस दुनिया में ऐसे कितने महान गुरु पैदा हुए हैं। अपनी औकात से बाहर के सपने मत देख, चुपचाप इसे खा ले। मैं तुझे पीढ़ियों तक चलने वाली शाही उपाधि दूंगा और इतनी दौलत दूंगा जो कभी खत्म नहीं होगी।
आखिरकार सालों पहले की तरह आज भी मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे हारकर वो लाल गोली निगलनी ही पड़ी और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट सा गया हो। मैं तुझे नवाब की उपाधि देता हूँ और 10,000 परिवारों की जागीर भी तेरे नाम करता हूँ। उस रात पूरे महल को रोशनियों से सजाकर शानदार जश्न मनाया जा रहा था और मैं हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में पूरी तरह धुत था। ड्रैगन पुल के नीचे पहुंचकर नदी की ठंडी हवाओं ने मेरा नशा थोड़ा कम किया। मैंने खुद पर तरस खाते हुए एक फीकी सी हंसी हंसी। दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना और घुटने टेकना, यही तो मेरी जिंदगी बन गई है। पर अगर सिर उठाकर जीने का मौका मिले तो भला कौन हमेशा घुटनों के बल रेंगना चाहेगा। और जैसा कि मुझे अंदाजा था, रात भर ठंडी हवा खाने की वजह से अगले ही दिन मैं बुरी तरह बीमार पड़ गया। शुक्र है कि अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी कि किसी बड़े वैद्य को बुलाकर अपना इलाज न करवा सकूं। लेकिन ये पैसा भी क्या है, पेई परिवार की दी हुई भीख ही तो है। और मेरी खुद की औकात भी क्या है, पेई परिवार का एक पालतू कुत्ता। ये सोचते ही मैंने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली। मेरे दिमाग में एक चिंगारी सी दौड़ी। अब मैं किसी के भी हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता। मैं अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर सकता था। ये जरूर कल खाई हुई उस लाल गोली का ही असर था। मुझे किस्मत के इस मौके को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा। लेकिन अभी मुझे पेई छिनफेंग के साथ ही रहना होगा। मुझे उसकी चापलूसी करनी होगी, उसके सामने दुम हिलाकर रहना होगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ एक आम इंसान हूँ। मेरे पास इस ताकत को पाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मेरे इस तरह गिड़गिड़ाने का मुझे सही सिला मिलता है तो ये सब सहना बिल्कुल जायज है। और मुझे क्या पता था कि ये सिला इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसी वक्त ड्रैगन पुल के ऊपर हथियारबंद सैनिकों की एक टुकड़ी बड़ी शान से रास्ता खाली करवा रही थी। यून लुओ परी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर लू परिवार की हवेली है। वहाँ हर साल 10,000 चांदी के सिक्कों का खर्च होता है। आप कह सकती हैं कि वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। यून लुओ परी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो संप्रदाय के उन काले और गंदे राजों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो सिर्फ अपनी नजर में सही रहना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी जेब से मुझे हर्जाना दिया था ताकि लू परिवार की आने वाली पीढ़ियां आराम से जी सके। और जब उसने मुख्य हॉल में कदम रखा तो मैं पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि मेरा चेहरा अभी भी बीमारी से डरावनी हद तक पीला था, लेकिन फिर भी मैंने बिना किसी डर या घमंड के हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। नौवे राजकुमार को मेरा प्रणाम। यून लुओ परी को मेरा प्रणाम। मेरे इस सम्मान भरे बर्ताव को देखकर पेई छिनफेंग का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसे लगा कि मेरे दिल में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। इसी बीच यून लुओ परी ने अपनी बात शुरू की। आज हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये देखना था कि तुम यहाँ कैसे रह रहे हो। और जहाँ तक उस पुरानी बात का सवाल है, सच कहूँ तो मैं ही तुम्हारी कर्जदार हूँ। जब तक तुम्हारी हालत अपनी आंखों से न देख लूं, मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। देवी की इस असीम कृपा से मुझ नाचीज के तो पसीने छूट रहे हैं। यूनलो ने मेरी दूरी और हिचकिचाहट को भांप लिया था, पर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर उसी ने तो मेरा हक छीन जाने दिया था। पेई परिवार ने तुम्हें जो दौलत दी है वो कैसी है, क्या बताऊं, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। महामहिम ने मुझे नवाब का जो रुतबा दिया है वही मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। ऊपर से मुझे रहने के लिए हवेली और जमीनें भी दे दी। मुझ ल्यू की जो आज ये हैसियत है वो सब महामहिम और आप जैसी देवी की छत्र छाया का ही तो कमाल है। ये जो एहसान है न, इसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है। ये कहकर यूनलो अपने रास्ते बाहर की ओर चल दी और पेई छिनफेंग के चमचे दुम हिलाते हुए तुरंत उसके पीछे पीछे हो लिए। लेकिन जब मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया तो मुझे अचानक कुछ गड़बड़ लगी। जो अंगरक्षक पेई छिनफेंग के साथ अंदर आए थे वे गए ही नहीं, बल्कि वो सबके सब मेरे पीछे आकर तनकर खड़े हो गए। मेरा माथा ठनका और मैंने डरते डरते पूछा, महामहिम, ये आपके अंगरक्षक? आजकल राजधानी के हालात कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पर महल के कुछ अंगरक्षकों को यहाँ तैनात किया है ताकि वो तुम्हारे घर की रखवाली कर सके। ये बात पूरी होते ही यूनलो ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसे मेरे अंदर से कत्ल करने के इरादे की भनक लग गई थी। ये पहली बार था जब उसने मेरी भावनाओं का इतना भयंकर सैलाब महसूस किया था। उस वक्त मैंने अपना सिर झुका रखा था, पर मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक दौड़ गई। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने मौत को कई बार चकमा दिया है। फूंक फूंक कर कदम रखना मेरा उसूल है। मेरी जान की हिफाजत मेरी सबसे पहली जरूरत है। और ये महल के अंगरक्षक, ये तो मेरी गर्दन पर लटकी तलवार की तरह है। पेई छिनफेंग ने आज मेरी बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी थी। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और नरमी से मना करते हुए कहा, मैं तो बस एक मामूली सा व्यापारी हूँ। महाराज के बनाए कड़े कानूनों के हिसाब से कोई भी व्यापारी अपनी निजी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक नहीं रख सकता। तुम बहुत जल्द एक नवाब बनने वाले हो। देवलोक और पेई परिवार ने मिलकर तुम्हारे लिए इसी मुआवजे का फैसला किया है। क्यों, क्या तुम शाही आदेश की नाफरमानी करना चाहते हो? महाराज की जय हो। इस असीम कृपा के लिए धन्यवाद। जब मैं आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता आया हूँ, थोड़ा और सही, मुझे अब और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी। जिस दिन मैं पेई परिवार को तबाह करके खाक में मिला दूंगा तब की तब देखेंगे। उधर पेई छिनफेंग के चेहरे पर एक घमंडी और कमीनी मुस्कान छाई थी। अपनी ताकत के नशे में दूसरों को कुचलने से ज्यादा मजा भला उसे और किस में आता। लेकिन यूनलो मन ही मन निराशा से सिर हिला रही थी। उसे लगा कि लू परिवार का यह वारिस सच में बहुत ही कमजोर और डरपोक है। पर जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, अचानक उसके कानों में एक जादुई हवा सी सरसर आई।
उसके पास एक दिव्य शक्ति थी जिसे सत्य श्रवण कहते हैं, जिससे वो लोगों के मन की आवाज सुन सकती थी और कर्मों का हिसाब जान सकती थी। बस दिक्कत ये थी कि इस साम्राज्य की रहस्यमयी जमीन ने दैवीय शक्तियों को थोड़ा दबा रखा था। इसलिए इस वक्त वो केवल किसी इंसान के सबसे गहरे और तेज विचारों को ही सुन सकती थी। और मेरे अंदर उठने वाले जिस विचार को उसने सुना, उसने उसे वहीं के वहीं सन कर दिया। जब ऊपर वाला किसी इंसान को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है तो पहले वो उसके इरादों को कड़े इम्तिहान में तपाता है और उसके शरीर को दर्द की भट्टी में झोंकता है। उसने पहली बार मुझे इतनी हैरानी और गौर से देखा। एक मामूली सा इंसान, इसके अंदर इतना गजब का हौसला और ऐसा फौलादी इरादा कैसे हो सकता है? गुरुजी ने एक बार कहा था, परम ज्ञान सिर्फ ज्ञानियों और तपस्वियों की जागीर नहीं है, साधारण इंसान के मुंह से भी परम सत्य निकल सकता है। क्या यही वो इंसान है जिसके जरिए मुझे दुनियावी जीवन का असली ज्ञान मिलेगा? जब मुझे इसे इतना बड़ा ज्ञान मिला है तो इसके एहसान का बदला चुकाना तो बनता है। और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं तुम्हें एक जादुई विद्या सिखाऊंगी, इसे लू परिवार के वारिस की परीक्षा का इनाम समझ लेना। अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो इतनी बड़ी कहानी क्यों रचती? इसलिए मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और डरते डरते उसकी उंगलियों को छू लिया। मेरी इस घबराहट को देखकर यूनलो की हंसी छूट गई और उसने खुद आगे बढ़कर मेरी हथेली को कसकर थाम लिया। अगले ही पल एक बर्फ सी ठंडी लहर सीधा मेरे माथे के बीचों बीच घुस गई। मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ हो और अनगिनत मंत्रों की बाढ़ सी आ गई। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया गोल गोल घूम रही है। मुझे उन मंत्रों का एक अक्षर भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मेरे माथे पर एक जबरदस्त और खूंखार झटके ने वार किया। ऐसा लगा जैसे वो वार मेरे शरीर की सारी बेड़ियों को तोड़ देना चाहता हो, ताकि किस्मत भी अब मेरे अंदर की उस चमक को छिपा न सके। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक तेज रोशनी छा गई और मैं उन रहस्यमयी मंत्रों की ताकत से अपनी चेतना की गहराइयों में डूबता चला गया। मेरा फूशी अमर भाग्य जाग उठा है। अब बस 10,000 सालों की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्य मदिरा इकट्ठा करनी है, फिर तो मैं एक ही झटके में अमर हो जाऊंगा। हा हा हा, भाड़ में जाए ये धन दौलत और ऐशो आराम, अब तो मैं अमर होकर ही रहूंगा। जब तक मैं ख्यालों से बाहर आया, यूनलुओ काफी दूर जा चुकी थी और मेरे सामने का वो भ्रम भी धीरे धीरे गायब हो गया। मैंने मुड़कर अपने पीछे खड़े उन 10 अंगरक्षकों को देखा और अपने मन में उठ रही घबराहट को जबरदस्ती दबा लिया। चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए मैंने पैसे मंगवाए। अरे भाइयों, आज तुम लोग मेरे महल में काम करने आए हो तो तुम्हारा स्वागत तो एकदम शानदार होना चाहिए। चलो आज रंगमहल में चलकर एक जबरदस्त दावत उड़ाते हैं। उस रात ड्रैगन ब्रिज के नाइट मार्केट के एक कमरे में वो 10 अंगरक्षक पीकर एकदम टल्ली हो गए थे। लड़कियां उन सबको अपने अपने कमरों में ले गई और मैं वहाँ अकेला बैठा आगे की चाल के बारे में सोचने लगा। पेई चिनफेंग तो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। वैसे तो मेरा स्वभाव बहुत शांत है, लेकिन इन 10 अंगरक्षकों को भेजकर उसने साफ साफ मेरे गले पर छुरी रख दी है। पेई चिनफेंग ने इस बार मुझे बहुत हल्के में ले लिया और अपने इन पियक्कड़ और निठले गुंडों को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में चल रहे मंत्रों को महसूस करने लगा। तभी अचानक मेरी किस्मत के उस भाग्य चक्र में कंपन हुआ और वो मुश्किल से लगने वाले मंत्र एक ही पल में बिल्कुल आसान हो गए और मेरी 10 सालों की इकट्ठा की हुई आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होने लगी। कुछ ही देर में मैंने डूचेन साधना का पहला चरण पार कर लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 1 साल की ही ऊर्जा बची थी। सिर्फ शुरुआत करने में ही मेरे 9 साल की ऊर्जा जलकर खाक हो गई और मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे वापस कैसे पाना है। यार, इस सौदे में तो मेरा भारी नुकसान हो गया। खैर छोड़ो, अभी मुझे अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी अब तो तलवार मेरी गर्दन पर लटक रही है। दार्जिलिंग साम्राज्य का ये डूबता हुआ जहाज अब किसी भी पल डूब सकता है। इस साल तो केवल अकाल पीड़ितों ने ही 3 बार बगावत कर दी है। इससे पहले कि दार्जिलिंग साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाए, मुझे इस तबाही से बचने के लिए खुद को ताकतवर बनाना ही होगा। इसलिए मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही उस भाग्य चक्र में फिर से कंपन हुआ, मेरी शक्ति का स्तर तो नहीं बढ़ा, लेकिन ऊर्जा सोखने की मेरी रफ्तार इतनी तेज हो गई जैसे मुझे कोई जादुई शक्ति मिल गई हो। मेरी साधना सीधे डूचेन के पहले चरण को पार कर गई और मेरी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी सूख गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं पलक झपकते ही कंगाल हो जाऊंगा। बिना ऊर्जा के साधना की रफ्तार बहुत धीमी है। मुझे इसे वापस पाने का कोई न कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। और ठीक उसी समय राजा के महल में पेई चिनफेंग यूनलुओ के आंगन के दरवाजे पर झिझकता हुआ खड़ा था। वो अंदर तो जाना चाहता था, लेकिन उस गधे ने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक रखा था। यूनलुओ के साथ रहने वाला ये गधा देखने से ही किसी आम दुनिया का नहीं लगता था। इसलिए पेई चिनफेंग को अपनी आवाज नरम करनी पड़ी और उसने बहुत ही इज्जत के साथ कहा, वरिष्ठ रसोइये ने कुछ ताजी मिठाइयाँ बनाई हैं। मैं बस चाहता था कि देवी यूनलुओ इन्हें चख कर देखे। लेकिन वो गधा बस शांति से घास चरता रहा, जैसे उसे इंसानों की भाषा समझ ही न आती हो। इस वजह से पेई चिनफेंग वहीं पर अजीब सी हालत में खड़ा का खड़ा रह गया। यूनलुओ को दार्जिलिंग आए हुए कई दिन हो चुके थे, लेकिन पेई चिनफेंग अब तक अकेले में उसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। अब तो हालत ये थी कि अगर यूनलुओ बस उसे देखकर सिर ही हिला दे तो भी वो खुशी के मारे पागल हो जाता। सच कहूं तो वो सड़क किनारे दुम हिलाने वाले किसी लट्टू आशिक से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद पेई चिनफेंग मन मारकर वो मिठाइयाँ वहीं छोड़कर चला गया। उस बूढ़े गधे ने वो डिब्बा उठाया, आंगन में गया और इंसानों की भाषा में बोला, पेई खानदान के उस छोकरे ने तुम्हारे लिए ये भिजवाया है।
मैंने भूख मिटाने वाली गोली खा ली है। वो गधा मजे से वो मिठाइयां चबाते हुए बोला, अरे भले ही तुम्हारी साधना कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन अमरता की भूमि में पहुंचने के बाद तुम्हें भी इंसानों की तरह खाना ही पड़ेगा। और वैसे भी उस पेई खानदान के लड़के की काबिलियत और रुतबा दोनों ही बहुत बढ़िया है। और तुम्हारे इस डूचेन संप्रदाय में ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि तुम्हें प्यार और भावनाओं को छोड़ना ही पड़ेगा। यून लुओ ने हल्की सी नजर घुमाई और पूछा, क्या आपने भी पेई खानदान से कोई रिश्वत ली है वरिष्ठ? अरे उस दाओ सम्राट ने मुझे 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी दी है। अच्छा तो ये बात है, मुझे तो लगा था कि बुढ़ापे में आपकी नजर कमजोर हो गई है या आपने खुद ही अपने सिर पर लात मार ली है। यून लुओ का ये ताना सुनकर वो गधा एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर वो बिना बुरा माने हंसते हुए बोला, अरे जब सिर्फ बातें बनाने से ही इतना फायदा हो रहा है तो कोई बेवकूफ ही होगा जो ये मौका छोड़ेगा। और वैसे भी उस संजीवनी को ढूंढने के इस काम में हमें पेई खानदान की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। संजीवनी, उस अमरता की जड़ी बूटी को ढूंढना ही यून लुओ के इस अमरता की भूमि में कदम रखने का इकलौता मकसद था। और ये दूचन संप्रदाय का 10,000 साल पुराना सबसे बड़ा सपना भी है। फिर उस गधे ने अचानक बात पलटते हुए कहा, तुमने दूचन संप्रदाय की सबसे खास विद्या उस लड़के को क्यों सिखा दी? कहीं तुम उस पर फिदा तो नहीं हो गई? हमारा दूचन संप्रदाय उसका कर्जदार है, एकदम पुरानी सोच वाले, बिल्कुल अपने गुरु जैसी आदतें हैं तुम्हारी। और दूचन तकनीक तो हमारे संप्रदाय की सबसे मुश्किल विद्या है, वो पूरी जिंदगी में भी इसे नहीं सीख पाएगा। गधे की इस तानेबाजी को सुनकर यून लुआ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, तो फिर मैं कल दोबारा जाकर उसे कोई आम सी तकनीक दे दूंगी। अरे मेरी माँ, अरे मेरी देवी, तुम इस तरह बार बार उसके दरवाजे पर जाकर कहीं उस बेचारे को मुसीबत में तो नहीं डाल रही? लू परिवार का वो वंशज आखिर है तो एक मामूली नौकर ही न। शुक्र है कि वो लड़का थोड़ा बहुत चालाक है, उस दिन तो वो तुमसे मीलों दूर भागना चाहता था। गधा उसकी बातों से पूरी तरह पक चुका था। हार मानकर यून लुआ ने बड़ी नम्रता से पूछा, तो फिर मुझे लू परिवार के उस लड़के से कैसे मिलना चाहिए? उसकी ऐसी बोली शक्ल देखकर गधे को शरारत सूझी। तुम रात के अंधेरे में दीवार फांदकर उसकी हवेली में घुस जाना और चुपचाप उसे वो विद्या दे आना, इस तरह उसकी जान आफत में नहीं पड़ेगी। यून लुआ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस तरह पेई परिवार को इस बारे में कानो कान खबर भी नहीं होगी। फिर वो उसे शुक्रिया कहकर एक छलांग में अंधेरी रात में कहीं गायब हो गई। लेकिन उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि गधा उसे दूर जाते देखकर जोर जोर से हंसते हुए लोटपोट हो रहा था। एक देवी आधी रात को किसी मामूली इंसान से छुपकर मिलने जा रही है। क्या मजाक है ये? कुछ ही देर में यून लुआ जैसे ही मेरी हवेली में पहुंची, उसे अपनी पहली और सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसे पता ही नहीं था कि मैं किस कमरे में रहता हूँ, क्योंकि यह अमर भूमि नाम की जगह बहुत ही अजीबोगरीब थी। वहाँ उसकी कोई भी जादुई तरकीब काम नहीं कर रही थी और नतीजा ये हुआ कि वो सुबह तक मुझे ढूंढती रही, पर मैं उसे कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उसे अपने घर लौटना पड़ा। उस वक्त पेई शिनफेंग नाश्ते का डिब्बा हाथ में लिए उसके दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। मैं देवी यून लुआ के दर्शन करना चाहता हूँ। ये सुनकर गधे ने बस एक उबासी ली और मजे से घास चबाता रहा। किसी की भी अंदर एक कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। आखिर वो दूचन संप्रदाय का रक्षक जानवर जो ठहरा। अगर किसी ने यून लुआ को छूने की भी जुर्रत की तो चाहे वो स्वर्ग का राजा ही क्यों न हो, उसकी रूह तक फना हो जाएगी। यून लुआ के कंधों पर एक देवता को दोबारा जिंदा करने की जिम्मेदारी थी और वो देवता शायद इस दुनिया का इकलौता सच्चा भगवान बन सकता था। मुझे पेई शिनफेंग की इस बेइज्जती का कोई अंदाजा नहीं था। मैं तो बस अपने रक्षकों के साथ मजे से घोड़े पर बैठकर गलियों से गुजर रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर ही मैं घोड़े से नीचे उतरा। मेरे साथ आए रक्षक बुरी तरह हांफने लगे थे, पर मैं जो हमेशा से इतना कमजोर और बीमार रहता था, आज ना तो मेरा चेहरा लाल हुआ और न ही मेरी सांसें फूली। लगता है ऊर्जा के पहले स्तर को पार करने के बाद मेरी शारीरिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लेकिन फिर भी शक से बचने के लिए मैंने भी उनके साथ झूठा मूठा हांफने का नाटक किया। रक्षकों के सरदार ने बड़ी इज्जत से कहा, मालिक लू, वैसे तो आप एक व्यापारी हैं, लेकिन आप किसी दिलेर मर्द से कम नहीं हैं। मैंने भी हंसते हुए कहा, अरे नहीं, आप जैसे सेनापति की बराबरी कहाँ। आगे से हवेली की सुरक्षा पूरी तरह आप लोगों के ही भरोसे है। मैंने तो बस बातों बातों में उसे सेनापति कह दिया था, पर इतने से ही वो सरदार खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी एक दिन भी पूरा नहीं बीता था और ये सारे रक्षक मेरे साथ इतने अदब से पेश आने लगे थे, मेरी हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। आखिर मेरे पैसों की खनत ने उनकी अकल जो ठिकाने लगा दी थी। सच में पैसा एकदम सही जगह खर्च हुआ था। इसके बाद मैं अकेला ही हवेली के अंदर चला गया और अपने खास आदमी शियाओ छंग को राजघराने के पिछले सारे हिसाब किताब के बही खाते लाने को कहा। पर उसे ये नहीं पता था कि मैं असल में कोई हिसाब नहीं जांच रहा था, बल्कि मैं जादुई ऊर्जा का सुराग ढूंढ रहा था। जब पेई परिवार का देवताओं के संप्रदाय के साथ इतना पुराना नाता था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेई शिनफेंग ने जादू ना सीखा हो। और जादू सीखने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत तो पड़ती ही है, और इन जड़ी बूटियों को खरीदने का पैसा खजाने से ही निकला होगा। पन्नों को तेजी से पलटते हुए मेरे हाथ अचानक रुक गए और मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तीसरे महीने की 3री तारीख शाही महल के खोजे झाओ फंग ने 20,000 चांदी के सिक्के निकाले थे ताकि वो बैंगनी जादुई फल खरीद सके। सुना है कि यह जादुई फल इंसान की उम्र बढ़ा देता है। बड़े बड़े लोग इसे किसी खजाने की तरह सहेज कर रखते हैं। राजदरबार ने तो इसे राजा को चढ़ाई जाने वाली खास चीजों में शामिल कर लिया है। शियाओ छंग, जाओ और मेरे लिए भी कुछ बैंगनी जादुई फल खरीद लाओ।
हुजूर, ये तो शाही नजराने हैं। मुझे डर है कि इन्हें हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। शाओ छेंग का चेहरा परेशानी से भर गया था। इन शाही नजरानों को पाने का सिर्फ एक ही सीधा रास्ता था, और वो था खुद सम्राट का इनाम। लेकिन सारी अच्छी चीजें तो फेई परिवार वाले ही डकार गए हैं। मैंने मन ही मन ताना मारा कि ये दार्जिलिंग साम्राज्य तो एक न एक दिन बर्बाद ही होगा। लेकिन बाहर से मैंने कहा, अगर सीधे रास्ते से काम नहीं बनता तो टेढ़े रास्ते से निकालो। इसके बाद मैंने अपने अंगरक्षकों को दावत देने का बहाना बनाया और हम फिर से वेश्यालय पहुंच गए। इस बार मुझे कुछ भी इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंगरक्षक उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ थे और सीधे अलग अलग कमरों में घुस गए। पता नहीं मैं कितनी देर तक इंतजार करता रहा। तभी शाओ छेंग एक संदूकची सीने से लगाए दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने बहुत भारी मन से उसे मेज पर रख दिया। हे भगवान, ये चीजें तो हद से ज्यादा महंगी हैं। इन चंद जादुई फलों के लिए उन लोगों ने मुझसे पूरे 100 चांदी के सिक्के वसूल लिए। मैंने एक जादुई फल उठाया और पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिले? उसने एक घूंट चाय पीकर अपनी सांसें सामान्य की और बोला, बड़े दवाखानों में ये छुप छुपाकर बेचे जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि उनके पास माल ज्यादा नहीं होता। अगर आपको और चाहिए तो हमें बाजार के सबसे बड़े गुलाम व्यापारी, उस बूढ़े एक हाथ वाले के पास जाना होगा। मैंने एक जादुई फल उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक कांप उठी। मेरे अंदर दाव की शक्ति बढ़ गई थी, लेकिन ये 1 साल जितनी नहीं थी। फिर भी मेरा मन तुरंत जोश से भर गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। साधना करना उतना भी नामुमकिन नहीं है। इस साम्राज्य के रईसों ने तो बहुत पहले ही ये गुप्त रास्ता खोज लिया था। मैंने बाकी बचे 9 जादुई फल भी एक साथ निगल लिए, लेकिन फिर भी दाव की शक्ति 1 साल जितनी भी जमा नहीं हो पाई। ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। शाओ छेंग, जाओ उस बूढ़े एक हाथ वाले को ढूंढो। मुझे 5000 चांदी के सिक्कों के जादुई फल और लाकर दो। लेकिन याद रखना, ये शाही नजराने की तस्करी का मामला है, तो अपना काम जरा सफाई से करना। मुझे लगा था कि शाओ छेंग बाजार जाकर आसानी से सौदा कर लेगा, लेकिन किसे पता था कि वो बूढ़ा एक हाथ वाला मौके का फायदा उठाकर अचानक से कीमत बढ़ा देगा। काफी देर तक मोल भाव करने के बाद आखिरकार सौदा एक फल के लिए 18 चांदी के सिक्कों पर तय हुआ। शाओ छेंग का दिल तो दर्द से बैठा जा रहा था। फिर भी उसने 2000 चांदी के सिक्कों की हुंडी निकाली और 100 जादुई फल लेकर वहाँ से निकल गया। ये तो बस दोनों के बीच की पेशगी थी। बाकी की रकम पूरा माल मिलने के बाद ही दी जानी थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शाओ छेंग को विदा करते ही वो बूढ़ा एक हाथ वाला तुरंत एक कटोरी दवा लेकर एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। उसने धीरे से 3 बार दरवाजा खटखटाया। छोटे मालिक, आपकी दवा तैयार है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक बेहद भारी और रहस्यमयी आवाज आई। वो आदमी इतने सारे जादुई फल क्यों खरीद रहा है? ये बूढ़ा गुलाम कुछ नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि शायद वो भी कोई नश्वर दुनिया का ही इंसान है। उस नौजवान मालिक ने हिकारत से कहा, उस इंसान को अपनी मदद के लिए इतने सारे जादुई फलों की जरूरत पड़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी काबिलियत एकदम बकवास है। वो तो मेरे आधे के बराबर भी नहीं है। ये सुनते ही उस बूढ़े एक हाथ वाले की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। छोटे मालिक, क्या आपने साधना पूरी कर ली? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने और कम से कम 1 महीना लगेगा। मैं अब दाव के मार्ग पर आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। दरवाजे के पीछे से आने वाली उस आवाज में गजब का घमंड भरा हुआ था। तो बात ये थी कि अमृतत्व की भूमि भले ही स्वर्ग के नियमों से बंधी थी, लेकिन ये किसी भी इंसान की बुनियादी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकती थी। अगर कोई भी एक बार परम दाव की नींव बना ले तो उसके पास अमर होने का शानदार मौका होगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो छोटे मालिक। वो बूढ़ा एक हाथ वाला इतना खुश हुआ कि वो वहीं घुटनों के बल बैठ गया। अमृतत्व की भूमि को खुले हुए अभी मुश्किल से 5 ही साल हुए हैं और उसके छोटे मालिक ने अभी से ही आधी दाव की नींव पक्की कर ली है। ये तो सच में कोई बेमिसाल हुनर था। वहीं दूसरी तरफ शाओ छेंग भी वापस उस वेश्यालय में आ चुका था और वो बेहद गुस्से में कीमत बढ़ाए जाने की शिकायत कर रहा था। पैसा कोई मसला नहीं है, बस माल मिल जाए वही बहुत है। मैंने जादुई फलों की एक पूरी मुट्ठी भरी और एक ही बार में अपने मुंह में ठूंस ली। मेरी उस एक मुट्ठी की कीमत ही सैकड़ों चांदी के सिक्के थी। इतनी दौलत तो कोई आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकता। जैसे ही आखिरी जादुई फल मेरे गले से नीचे उतरा, मेरे अंदर की दाव शक्ति आखिरकार बढ़कर 2 साल की हो गई। 5000 चांदी के सिक्के खर्च कर दिए और फिर भी ये यून लुओ की उस एक गोली के 5वें हिस्से के बराबर ही है। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं, ये तो जानलेवा है यार। बस भगवान करे कि साधना के दूसरे चरण में मुझे कोई और भी ताकतवर शक्ति मिल जाए। फिर मैं जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके साधना करने लगा। दाव की ऊर्जा तुरंत छलकने लगी। अगर मैं दाव की इस ऊर्जा से साधना नहीं करता तो 10 साल में भी दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस तकनीक के सिर्फ पहले चरण में ही 9 स्तर हैं। उफ, ये साधना तो सच में जान ले लेगी। ठीक उसी समय लू हवेली में यून लुओ एक बार फिर से छत के छज्जे पर खड़ी थी। उसे पूरा यकीन था कि ठीक नीचे मेरा ही कमरा है, लेकिन मैं वहाँ था ही नहीं। आखिर ये लड़का चला कहाँ गया? जब सूरज निकला तो मेरी दाव ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी दूचेन दाव की नींव आखिरकार दूसरे स्तर पर पहुंच ही गई। मेरे पास शुरुआत में 10,000 चांदी के सिक्के थे। 2,000 खर्च हो गए, अब भी 8,000 बचे हैं। और जैसे ही मैंने आंखें खोली, मुझे अचानक अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैंने नीचे देखा तो लगा कि मेरे पैसे बेकार नहीं गए। इस शरीर का एक भी हिस्सा कम नहीं था।
पहले ये शरीर आधा कबाड़ बन चुका था, लेकिन अब दुचेन के दूसरे स्तर ने मेरे अंगों को फिर से नया कर दिया था और सारी कमियां दूर हो गई थी। इस बीच महल में यून लुओ फिर से दीवार फांदकर वापस आ गई थी। लगातार 2 रातों की मेहनत के बाद उसे बस एक ही बात समझ आई थी कि मैं रात को अपने घर पर नहीं रुकता। जब वो चिढ़कर अपने कमरे में वापस जाने वाली थी, तभी पीछे से एक ऐसी आवाज आई जिससे उसे सख्त चिढ़ थी। यून लुओ परी। पेई छिनफेंग उसे पीछे से देखते ही खुशी से हाथ हिलाने लगा। पूरे 3 दिन बाद उसे आखिरकार यून लुओ दिखाई दी थी, लेकिन यून लुओ को वो बस एक सिरदर्द लगा। वो उसे नजरअंदाज करके अंदर जाने ही वाली थी कि पेई छिनफेंग ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ आपसे एक जरूरी काम की बात करने आया हूँ, पानी के स्रोत के बारे में। मैंने मैनेजर लू को पहले ही महल में बुलाकर इंतजार करने को कह दिया है। ये सुनकर यून लुओ के कदम रुक गए। उसने मुड़कर पूछा कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। उसे लगा कि शायद रात में उसके बाहर जाने की बात पकड़ी गई, लेकिन पेई छिनफेंग ने तुरंत जवाब दिया, वो हमारे महल के जल विभाग का मुख्य प्रबंधक है और पूरी राजधानी में पानी के स्रोतों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर परी को वो सही नहीं लगा तो मैं तुरंत किसी और को ले आऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। यून लुओ ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। उसके बस इतना सा करने से ही पेई छिनफेंग की बाँछें खिल गईं। उसे पता था कि अगर वो इस परी का दिल जीत लेता है तो उसके पिता यानी सम्राट उसे सीधे युवराज घोषित कर देंगे। हो सकता है कि उसे समय से पहले ही राजगद्दी सौंप दी जाए। ये बात खुद दाओ जुन सम्राट ने उससे कही थी। अब तो उसका ये दीवानापन उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। कुछ ही देर बाद महल के मुख्य हॉल में मैं कुछ लोगों के साथ चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी कोने से एक बेहद खूबसूरत लड़की वहाँ आई। मैंने सिर उठाया, हम दोनों की नजरें मिली और पल भर के लिए हम दोनों ही ठिठक गए। लेकिन अगले ही पल मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कहीं मेरे दूसरे स्तर की साधना का राज खुल तो नहीं जाएगा। इसलिए मैंने तुरंत नजरें झुका ली और दुचेन तकनीक का इस्तेमाल करके अपने शरीर की दाव ऊर्जा को छिपा लिया। और जैसा मैंने सोचा था, जब यून लुओ ने मेरे मन को पढ़ने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने दिमाग के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी हो। मेरे इस तरह बचने और दूर रहने के रवैये से यून लुओ थोड़ी झल्ला गई। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया था, लेकिन वो मुझे कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसे मन की शांति के लिए कम से कम मुझे एक साधारण सी साधना तकनीक तो देनी ही थी। 9वें राजकुमार और यून लुओ परी को मेरा प्रणाम। मेरे इस तरह झुककर प्रणाम करने से उसका ध्यान टूट गया और तभी पेई छिनफेंग भी वहाँ आ गया। वो सीधे हमारे बीच में आकर खड़ा हो गया और पूरे घमंड के साथ बोला, सुना है कि तुम आजकल कोर्टों पर बहुत वक्त बिता रहे हो। अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए और कोई शरीफ घर की लड़की ढूंढनी चाहिए। वो यून लुओ के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता था, पर मुझे इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी मेरा वहाँ जाना बस एक दिखावा था। मैं उनकी नजरों में जितना गिरा हुआ दिखूंगा उतना ही सुरक्षित रहूंगा। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजकुमार। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही यून लुओ ने मेरी तरफ एक ऐसी गहरी नजर से देखा कि मेरी तो पल भर में रूह ही कांप गई। और फिर उसने सिर्फ एक बात कहकर मेरी पोल खोल दी, शरीर की साधना और जीवन को पोषित करना। मेरा ब्रह्मचर्य तो बचा रह गया। अब उसकी चिढ़ने की बारी थी। वो पूरी रात छत पर ठंडी हवा खाती रही। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी कोठे पर रात गुजारूंगा, लेकिन मेरा ब्रह्मचर्य तो भंग हुआ ही नहीं, तो फिर मैं वैसी जगह गया ही क्यों था। उसने अनजाने में ही मन पड़ने वाली अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे मेरे दिल की कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी, बल्कि पास खड़े पेई छिनफेंग के मन की अजीब सी हलचल उसे सुनाई दे गई कि औरतें तो बस बच्चे पैदा करने के लिए हैं और मर्द मजा लूटने के लिए। पल भर में ही यून लुओ के मन में उसके लिए जबरदस्त घिन पैदा हो गई। वो जानती थी कि आम इंसानों में ये सब चलता है, लेकिन ये इतना घिनौना हो सकता है उसने सोचा नहीं था। मुझे लगा कि माहौल कुछ बिगड़ रहा है, तो मैंने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। बड़े घरानों के साहबजादे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हुजूर और परी जी, क्यों न आप दोनों पहले तशरीफ रखें और फिर आराम से बात करें, ताकि आपको बेवजह थकान न हो। पेई छिनफेंग को मेरी ये चापलूसी बहुत पसंद आई। मुझ पर अपना रौब झाड़कर उसे बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन फिर मुड़कर वो दोबारा यून लुओ के आगे पीछे घूमने लगा। यून लुओ परी, कृपया अंदर के कमरे में चलिए। लेकिन यून लुओ ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। वो बस मुझे ही घूरती रही और उसे एहसास हुआ कि मेरे मन की ढाल अब और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इससे वो और भी ज्यादा झल्ला गई, लेकिन मन मारकर उसे ये बात माननी ही पड़ी। और जब तक वो हॉल में जाकर बैठती, मैं भीड़ में छिपकर बिल्कुल पीछे गायब सा हो गया था। लू परिवार का ये लड़का तो बिल्कुल चिकने घड़े जैसा है। पास ही खड़े पेई छिनफेंग ने कुछ इधर उधर की बातें की और जैसे ही वो उन बड़े घरानों के लड़कों से पहचान कर आने लगा, यून लुओ ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे बस पानी के स्रोतों के बारे में जानना है। पेई छिनफेंग ने झेपते हुए हल्का सा गला साफ किया और मुझे आगे आकर परी के सवालों का जवाब देने का इशारा किया। यून लुओ ने मेरी तरफ देखा। शहर में कितने कुएं हैं और उनके पानी में क्या फर्क है? कुल 1200 कुएं हैं। ज्यादातर कुओं का पानी खारा है। उसे पीने लायक बनाने के लिए पानी को एक रात तक बैठने देना पड़ता है। साफ पानी के 200 कुएं हैं जिनका पानी सीधा पिया जा सकता है, और मीठे पानी के कुएं तो 80 से भी कम है। इनका पानी एकदम मीठा होता है, जो शाही खानदान और रईसों को बहुत पसंद आता है। मुझे मीठे पानी के कुएं के पास ले चलो। मुझे शहर का सबसे बेहतरीन कुआं देखना है।
मालिक, मैंने पहले ही सबसे बढ़िया कुएं का पानी महल में मंगवा लिया है। इसे आज सुबह ही निकाला गया था, लेकिन यून लुओ ने सिर हिलाकर मना कर दिया और एक ऐसी बात कही जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। कुएं से निकाले हुए पानी को अगर 2 घंटे से ज्यादा हो जाए तो उसकी जादुई ऊर्जा खत्म होने लगती है। फिर कुछ समझ नहीं आता, क्या राजधानी के मीठे पानी के कुएं कोई जादुई झरने हैं? 2 घंटे के अंदर वाला पानी भी मिल जाएगा। मैंने अपने आदमियों से खास तौर पर कहा है कि वो हर 1 घंटे में ताजा पानी लेकर आएं। ये सुनकर यून लुओ तो एकदम अवाक रह गई। लू परिवार का ये लड़का वाकई बहुत समझदारी से काम करता है। उस पेई चिनफेंग से तो 1000 गुना बेहतर है जिसका दिमाग जैसे घास चरने गया हो। उसकी पहले की सारी झुंझलाहट भी अब दूर हो गई थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और चुप रही। ये नजारा देखकर पेई चिनफेंग का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुम्हें 500 चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। एक हसीन परी की मुस्कान के लिए हजारों लुटाने पड़े तो भी कोई बात नहीं। मैंने शुक्रिया अदा किया और वो पैसे रख लिए। मन ही मन मैंने हिसाब लगाया, 500 सिक्कों में 20 से भी ज्यादा जादुई फल आ जाएंगे, मतलब करीब 6 महीने की जादुई शक्ति। मेरे पास कुल 8500 सिक्के जमा हो गए हैं, जो 8.5 जादुई शक्तियों के बराबर हैं। तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए अभी भी 1.5 की कमी है। उम्मीद है तीसरे स्तर पर पहुंचकर मैं अपनी रक्षा खुद करने लायक बन जाऊंगा। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी खुशी को अंदर ही दबाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैं जाकर देखता हूँ कि कुएं का पानी आ गया या नहीं। जाओ, और हाँ, आगे से खुद को नौकर बुलाना बंद करो। तुम जल्द ही दार्जिलिंग साम्राज्य के नवाब बनने वाले हो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगे। पेई चिनफेंग जानबूझकर मेरा रुतबा बढ़ा रहा था। मैंने भी तुरंत ऐसा चेहरा बना लिया मानो मुझे इस इज्जत पर यकीन ही न हो रहा हो। मैंने उसका ढेरों शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल गया। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हॉल से बाहर कदम रखते ही मेरे चेहरे की वो सारी बनावटी खुशी एकदम छूमंतर हो जाएगी। मेरी आंखों में एक पल के लिए तिरस्कार झलक उठा और किसी ने भी मेरे इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय यून लो के। उसने मुझे भांप लिया था, जिससे उसे और पक्का यकीन हो गया कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। उसके बाद मैं हवेली के दरवाजे पर गया और कुएं से एक चम्मच पानी निकालकर पी लिया। मेरी नियति में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर की आंतरिक शक्ति अचानक से तेज हो गई। शायद यही आध्यात्मिक ऊर्जा है। तभी तो बड़े बड़े घराने मीठे पानी के कुएं के लिए आपस में लड़ मरते हैं। लेकिन दाव का सार आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग है, इसलिए ये ऊर्जा मेरे किसी खास काम की नहीं है। फिर मैं एक प्याले में कुएं का पानी लेकर लौटा। यूनलो ने ये देखकर अपनी उंगली पानी में छुलाई। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर ने प्याले के पानी में हलचल पैदा कर दी। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, ये कुआं कहाँ है? लोंगचाओ वाटर हाउस का लोंगक्वान कुआं। सबसे अच्छे कुएं पर तो जाहिर है हवेली का ही कब्जा होगा। लोंगक्वान कुआं शायद राजधानी की सभी पानी की धाराओं का मुख्य स्रोत है। इसकी अच्छे से निगरानी करना और कुछ भी अजीब लगे तो फौरन मुझे बताना। जी बिल्कुल, ये कहकर मैं अपनी जगह पर लौट आया और ऐसे बैठ गया जैसे मेरा कोई वजूद ही न हो। पर इस बार आसपास के लोग मुझसे बात करने लगे। अभी मुझे कोई बड़ा पद भी नहीं मिला था और लोग अभी से मेरी चापलूसी करने लगे थे। तो खली शोहरत का यही कमाल होता है। शाम ढलते ही मैं लोंगक्वान कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही सूरज पूरी तरह से डूबा, कुएं के पानी में अचानक तेज हलचल होने लगी। अनगिनत मछलियां पानी के अंदर से बाहर आने लगी। ये अजीब घटना पिछले 1 साल से ही शुरू हुई थी। मैंने फौरन अपनी आंतरिक शक्ति को अपनी आंखों में केंद्रित किया और मेरे सामने जो नजारा था उसने मुझे सन्न कर दिया। कुएं का पानी 7 रंगों में चमक रहा था। मैंने जल्दी से एक बाल्टी पानी बाहर निकाला। मैंने देखा कि इन रंगों की बस एक पतली सी परत पानी के ऊपर तैर रही थी और आसपास के मजदूर बिल्कुल सामान्य लग रहे थे। साफ था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने चम्मच से थोड़ा सा पानी चखा और अगले ही पल वो हुआ जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी नियति में कंपन महसूस हुआ। इस बार जो चीज बड़ी थी वो था अमृत। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम थी, लेकिन कम से कम मुझे इसे पाने का तरीका तो पता चल गया था। मैंने झटपट 2 घूंट और पिए और वो 7 रंगों वाली चीज गायब हो गई। कुआं भी पूरी तरह से शांत हो गया और एक पूरी इकाई बनने में अमृत अभी भी 1/3 कम था। अगर मैं रोज इसे पी सकूं तो 1 महीने में 20 इकाइयां तो बन ही जाएंगी। दाव के सार का काम समझने की शक्ति को बढ़ाना है, जबकि अमृत का सीधा संबंध दिव्य शक्तियों से है। लेकिन उस पुश्तैनी पेंडेंट को छोड़कर मैं ये दिव्य शक्तियां और कहाँ खोज सकता हूँ? खैर, मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अभी सबसे जरूरी काम कुछ और था। आधे घंटे बाद शियाओ चेंग ने दिव्य फलों की दूसरी खेप भेज दी। कुल 100 फल थे, जिनसे मुझे 2 साल का दाव का सार मिला। मेरी जमा पूंजी में से 2000 कट गए और अब 6500 बचे थे। उसके बाद मैंने पहरेदारों को वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर ध्यान लगाने बैठ गया। पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यूनलो भी चुपके से आंगन में आ उतरेगी। कमरे के पास आते ही उसे भनक लग गई कि कुछ गड़बड़ है। वो जानती थी कि इस जगह पर स्वर्ग की पाबंदी है। अगर किसी को साधना करनी है तो उसके पास दाव का आधार होना बेहद जरूरी है। लेकिन मेरे कमरे से आध्यात्मिक ऊर्जा खींचने की लहरें आ रही थी। इसका मतलब था कि मैंने दुचन संप्रदाय का सबसे मुश्किल दाव का आधार सिद्ध कर लिया था। मुझ जैसा इंसान जिसकी दिव्य शक्तियां छीन ली गई हो, वो स्वर्ग की पाबंदी सहकर भी साधना कर पा रहा था। यूनलो समझ गई कि मेरी काबिलियत और लगन किसी ऊंचे दर्जे के ज्ञानी से कम नहीं है। ये सोचकर यूनलो ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि संप्रदाय के बुजुर्गों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की थी। यूनलो ने मेरी एक बार और मदद करने का फैसला किया और आगे बढ़कर धीरे से मेरा दरवाजा खटखटाया।
लेकिन न जाने क्यों अंदर से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई और ऊर्जा की वो लहरें भी पूरी तरह गायब हो गयी। युनलो दोबारा दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, पर जैसे ही उसने झटके से दरवाजा धक्का देकर खोला, मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। ये नजारा देखकर युनलो गुस्से से तिलमिला उठी। ये इंसान तो सच में किसी चिकनी मछली का अवतार है जो हाथ ही नहीं आता। उधर मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर पागलों की तरह भाग रहा था। मैं उस रास्ते से भाग रहा था जिसकी मैंने पहले से अनगिनत बार प्रैक्टिस की थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन, लेकिन इतनी रात को अगर कोई अकेला आया है तो जाहिर है कि उसके इरादे नेक तो नहीं हो सकते। मैं अभी खुशी हो रहा था कि मैं बहुत तेज भाग रहा हूँ। तभी अचानक मेरे कान में पानी की बूंद गिरने की साफ आवाज गूंजी और अगले ही पल मेरे कदम वहीं जम गए। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, भाग क्यों रहे हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी? युनलो की कोमल आवाज ऊपर से आई। मैंने बेशर्मी से हाथ जोड़े। युनलो परी को मेरा प्रणाम। युनलो के होठों पर एक मुस्कान आ गई। अभी जब तुम भाग रहे थे तब तो ये किसी प्रणाम जैसा नहीं लग रहा था। मैंने अपना सिर झुकाए हुए ही सफाई दी। इस लू ने सालों तक व्यापार किया है। मुझ पर अनगिनत बार जानलेवा हमले हुए हैं। अगर मैं सतर्क न रहूं तो अब तक मेरी सिर्फ हड्डियां ही बचती। फिर अचानक मैंने बात बदलते हुए पूछा, पता नहीं परी जी ने इतनी रात गए इस गरीब के घर आने का कष्ट क्यों किया? मैं तुम्हें ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक और भी आसान तरीका सिखाने आई हूँ। मेरा हाथ पकड़ो, बस कुछ ही पल लगेंगे। युनलो ने ये कहते हुए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। अब तक मुझे पक्का यकीन हो गया था कि उसने मेरी छिपी हुई शक्तियों को भांप लिया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो मेरा इम्तिहान ले रही है, फिर भी मैंने साफ साफ बता दिया कि मैंने दूचिन विद्या सीख ली है। जब कुछ छिपाया ही नहीं जा सकता तो शांत रहना ही सबसे सही था। आखिर यह विद्या मुझे युनलो ने ही दी थी। दूचेन विद्या दूचेन संप्रदाय की सबसे खास और गुप्त विद्या है, जिसे हजारों सालों में बहुत ही कम लोग सीख पाए हैं। तुमने इसे किस हद तक सीख लिया है? युनलो की शांत आवाज में अब थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। मुझे बस अपनी नाभि के पास एक ऊर्जा सी महसूस होती है। कृपया परी जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने गोलमोल जवाब दिया। मैं बस ये जताना चाहता था कि मुझ में थोड़ा बहुत हुनर है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 10-15 सांसों तक एकदम चुप रहेगी और फिर आखिर में धीरे से बस इतना ही कहेगी, शुरुआती स्तर। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने सच में इसे सीख लिया है। वो मुझे बड़ी हैरानी और उलझन भरी नजरों से देख रही थी। दूचेन विद्या को पिछले 1000 सालों में कोई नहीं सीख पाया। तुम इकलौते हो, इसका मतलब है कि तुम दूचेन संप्रदाय में शामिल हो सकते हो। मैं तुम्हारे नाम की सिफारिश कर सकती हूँ। संप्रदाय में आते ही तुम्हें एल्डर का पद मिल जाएगा। ये कहते हुए उसने मन ही मन एक गहरी आह भरी। मेरी काबुलियत से लेकर मेरे चरित्र तक हर चीज से वो खुश थी, और अब तो मेरी प्रतिभा उस पेई परिवार के राजकुमार से भी कहीं ज्यादा थी। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि मुझे उसका रक्षक होना चाहिए था। मैंने कहा, ये लू इस पर गहराई से विचार करेगा। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि इस राज को राज ही रखिएगा। मैंने साफ तौर पर न भी नहीं कहा था। जब मैं कुछ छिपा ही नहीं पाया तो मैंने सोचा कि क्यों न अपनी प्रतिभा दिखाकर ही अपना बचाव किया जाए। मैं चाहता था कि वो मेरी अहमियत समझे। युनलो ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा संप्रदाय किसी बाहरी इंसान के दूचेन विद्या सीखने के खिलाफ नहीं है। जब तुम अच्छे से सोच समझ लो तब मेरे पास आना। मैं किसी को भेजकर तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर उसने मुड़कर जाने के लिए अपना हाथ झटका। परी जी, आप तो बड़ी जल्दी में आई और जा रही हैं। ये लू आपकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं कर पाया। मैंने बस औपचारिकता के लिए उसे रोकना चाहा था, लेकिन तभी युनलो ने हल्की सी हंसी के साथ मेरी बात काट दी। अगर तुम सच में मेरी खातिरदारी करना चाहते तो हर कदम पर इतने सतर्क न रहते। साधना का रास्ता पानी की उल्टी धार में नाव चलाने जैसा है। यहाँ हर चीज एकदम सही नहीं हो सकती। मुझ नाचीज, मैं बस सफाई देने ही वाला था कि तभी उसने फिर से मेरी बात काटते हुए जोर से कहा, इस दुनिया में अमर होने के 36 तरीके हैं, जिनमें दूचेन विद्या सबसे महान है, और इस पूरी दुनिया में तुम इकलौते हो जिसने इसे सीख लिया है। और फिर भी तुम खुद को नाचीज कह रहे हो। युनलो को मेरे ऐसे बात करने पर घिन आ रही थी। असल में यह एक तरह की जलन थी, लेकिन पता नहीं क्यों 2 बार अपनी बात काटे जाने पर भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने और भी शांत होकर कहा, गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं है। जो वक्त पड़ने पर झुक सके और तनकर खड़ा भी हो सके वही असली मर्द है। इस लू ने बड़ी गरीबी देखी है। अपना पेट पालने के लिए मुझे खुद को नाचीज कहना ही पड़ता था। मेरी बात सुनकर युनलो वहीं सन रह गई। उसकी सारी जलन एक पल में ही गायब हो गई। उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। ये कहकर वो झट से मुड़ी और जाने लगी, लेकिन अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसके पीछे से एक जबरदस्त ऊर्जा उठी। वो मुड़ी, उसकी आंखों में यकीन ही नहीं था। असल में मैं कोई शुरुआती नहीं था, मैं तो साधना के पहले स्तर पर पहुंच चुका था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति का बस पहला स्तर दिखाया। अभी युनलो ने बिल्कुल सही कहा था, हर चीज तो परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर मुझे सच में आगे बढ़ना है तो उजालों का सामना तो करना ही होगा। इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस लू ने सिर्फ 4 दिनों में डूचेन गुप्त विद्या का पहला स्तर पार कर लिया है। इसे दुनिया में किस दर्जे का माना जाएगा? मैंने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि मैं दूसरे स्तर पर पहुंच चुका हूँ, वरना ये बहुत ही खौफनाक होता। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि युनलो इतनी हैरान हो जाएगी। उसने कहा, असंभव, और उसी पल उसके मन में गहरी चिंता भी पैदा हो गई। किसी का अवसर छीनना बहुत बड़ी दुश्मनी होती है।
अगर मैं भविष्य में ताकतवर बन गया तो यकीनन डूचेन संप्रदाय का सबसे बड़ा दुश्मन बनूंगा। अगर संप्रदाय का वो दिव्य जानवर यहाँ होता तो मैं उसी वक्त राख में मिल जाता। यूलुओ ने मुझे सख्त हिदायत देते हुए कहा, किसी और के सामने डूचेन की शक्तियों का दिखावा मत करना, खासकर मेरे साथ वाले उस गधे और पेई परिवार के सामने तो बिल्कुल नहीं, वरना तुम्हारी मौत पक्की है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी मर्जी के मुताबिक कीचड़ में नहीं सड़ रहा? तुम्हारी प्रतिभा इस दुनिया में बेमिसाल है। अगर तुम डूचेन संप्रदाय में आ गए तो अगले प्रमुख बन सकते हो, लेकिन मेरे वो चाचा गुरु तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं अपने गुरुजी से बात कर सकती हूँ ताकि वो डूचेन संप्रदाय के ही किसी गुट में तुम्हारे छुपने का इंतजाम कर सके। यूलुओ के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन तरीका था, लेकिन मैंने मना कर दिया और फिर एक अजीब सी बात कही। मुझे याद है देवी ने अभी कहा था कि डूचेन संप्रदाय बाहरी लोगों को अपनी विद्याएं सीखने से नहीं रोकता। क्या तुम चाहते हो कि मैं संप्रदाय में शामिल हुए बिना ही तुम्हें डूचेन की और भी विद्याएं सिखाऊं? मैंने सिर हिला दिया क्योंकि अभी मुझे इन विद्याओं की बहुत सख्त जरूरत थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो मान गई। मैं बस शुक्रिया अदा करने ही वाला था कि उसकी अगली बात ने मुझे फिर चौंका दिया। मैं तुम्हें सिर्फ वही विद्याएं नहीं सिखाऊंगी जिनकी संप्रदाय इजाजत देता है, बल्कि वो गुप्त विद्याएं भी सिखाऊंगी जो बाहरी लोगों के लिए नहीं है। यूलुओ बेवकूफ नहीं थी। मैं बिना किसी सहारे वाला एक होनहार प्रतिभा था। उसे बस थोड़ा सा दांव लगाना था और भविष्य में उसे इसका करोड़ों गुना मुनाफा मिल सकता था। मैं भी ये बात समझ गया था। मैंने पूरी गंभीरता से कहा, देवी आपने मेरी जो कदर की है उसके लिए ये लू आग और पानी से भी गुजर जाएगा। अपना हुनर दिखाकर उसे अपने पक्ष में करना बस एक शुरुआत थी। सबसे अहम बात थी उसे मुनाफे का यकीन दिलाना। अगर मैं उसे बड़े बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा तो कोई मुझ पर अपना समय और ऊर्जा क्यों लगाएगा? अगरबत्ती जलाने के बाद हम आंगन में लौट आए। मुझे लगा था कि यूलुओ मुझे विद्याएं सिखाना शुरू करेगी, लेकिन उसने एक अजीब सा सवाल पूछ लिया। मेरे पास डूचेन की एक तलवारबाजी की कला है और गुइझेन भाले की कला। पहली वाली डूचेन की 10 महान तलवार कलाओं में से एक है और दूसरी सिर्फ शुरुआती स्तर की विद्या है। तुम्हें कौन सी चाहिए? मेरी बाहें तन गईं। कोई बेवकूफ भी बता सकता था कि तलवार की कला ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मैंने गुइझेन भाला चुना। इस वक्त मेरी किस्मत मेरे ही खिलाफ थी। गुइझेन भाला भले ही सबसे बेहतरीन विद्या नहीं थी, लेकिन ये वो कला थी जिसे मैं बहुत कम समय में सीख सकता था। पर जैसे ही मैंने यूलुओ का हाथ पकड़ा, मेरे दिमाग में गुइझेन भाले के साथ साथ डूचेन तलवार की कला भी उभर आई। उसने संतुष्टि से मेरी तरफ देखा। सालों पहले मेरे गुरुजी ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। तुम्हारा खुद पर बहुत अच्छा नियंत्रण है, गुरुजी को तुम जरूर पसंद आओगे। देखते ही देखते सुबह हो गई। मैं यूलुओ को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, तलवारबाजी की एक बेहतरीन कला और भाले की ऐसी कला जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर है, मुझे इतनी आसानी से मिल गई। और तो और मुझे देवी का भरोसा भी मिल गया अपना हुनर दिखाने का। यही तो फायदा है। अब जबकि तबाही का दौर आने ही वाला है, मुझे जल्द से जल्द अपनी साधना पूरी करनी होगी ताकि मैं खुद को बचा सकूं। अगले 1 महीने तक अपने दिमाग की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके मैंने डूचेन तलवारबाजी का पहला रूप सीख लिया और गुइझेन भाले की कला में तो मैं सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। लेकिन वो ऊर्जा जो मेरी साधना को तेज कर रही थी वो अब खत्म हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने सबसे भरोसेमंद साथी जियो चेंग से पूछा, क्या उसे जादुई फल हासिल करने का कोई और रास्ता मिला? लेकिन उसने माथे पर सिकुड़न लाते हुए कहा, हमें 3 रास्ते मिल चुके हैं, लेकिन 10,000 चांदी के सिक्कों की रकम कोई नहीं बचा सकता। पहले वाला बूढ़ा एक हाथ भी नहीं, इसलिए वो लगातार दाम बढ़ा रहा था ताकि आपके सारे सिक्के हड़प सके। जब मैं पवित्र जल की कमी को लेकर परेशान था, तभी शियाओ चेंग ने अचानक शर्माते हुए कहा, मैंने एक और रास्ता ढूंढ निकाला है। फैंग युए मंडप की ड्रैगन टाइगर गोलियां जादुई फलों से बनाई जाती हैं। अगर आपको चाहिए तो 10,000 सिक्कों में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें हम अपनी पहचान नहीं छुपा पाएंगे। मैंने थोड़ा सोचा और अपना फैसला कर लिया। मैंने उसे पहले कुछ ड्रैगन टाइगर गोलियां खरीद कर लाने को कहा। शाम के वक्त जब मैं निकलने ही वाला था, एक नौकर घबराते हुए मेरे पास आया और बोला, मालिक लू, मुझे आपको कुछ बताना है। कल रात मैंने ड्रैगन स्प्रिंग कुएं में एक पीला ड्रैगन देखा था। ये सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जादुई कुएं में अजीबोगरीब जानवरों का होना आम बात है, पक्का वहाँ कोई खजाना होगा। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं हर शाम ढलते ही कुएं वाले कमरे में जाता और अपनी जादुई शराब को भरने के लिए कुएं से पानी निकालता, पर मुझे वो जादुई जानवर कहीं नहीं मिला। फिर एक शाम जब मैंने नौकर से लकड़ी की बाल्टी खींचने को कहा, तो कुएं के अंदर अचानक जोर से पानी उछला। खिंचाव इतना तेज था कि नौकर लगभग गिर ही पड़ा था। मुझे कुछ शक हुआ और मैंने तुरंत बाल्टी ऊपर खींचने का हुक्म दिया। मैंने ऐलान किया, जो भी जोर लगाएगा उसे 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे। इतना कहकर मैं चुपचाप पीछे हट गया ताकि सुरक्षित दूरी बनी रहे। चांदी के सिक्कों का नाम सुनते ही नौकरों में अचानक जोश आ गया, लेकिन जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, सामने का नजारा देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक विशाल सांप जैसा राक्षस, उसका मुंह बाल्टी में फंसा हुआ था और वो पूरी ताकत से इधर उधर छटपटा रहा था। मैं सबसे पहले होश में आया और मैंने अपने अंगरक्षकों को चिल्लाकर हुक्म दिया, मार डालो इस जानवर को। पर मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि राजमहल के वो दमदार अंगरक्षक भी डर के मारे भाग खड़े होंगे। गनीमत है कि जंग के मैदान से लौटे 1-2 बहादुर सैनिकों ने अपनी तलवारें निकालकर उस पर वार कर दिया।
मुझे लगा था कि इससे राक्षस को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन एक ही वार में खून निकल आया और अब वो राक्षस दर्द से और भी जोरों से तड़पने लगा। ये देखकर मैं अब पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे गौर से देखने लगा। अगर इसे आम इंसानों की तलवार से चोट लग सकती है तो डरने की कोई बात नहीं। फिर भी मैंने लोगों को पीछे हटने को कह दिया। मैंने सोचा था कि आगे का काम राजमहल के लोगों पर छोड़ दूंगा, लेकिन तभी अचानक मेरे शरीर के अंदर की प्राण शक्ति कांपने लगी। मेरे अंदर मौजूद वो रहस्यमयी जादुई शराब अचानक बहुत बेकाबू होने लगी। मेरे अंदर एक अजीब सा जोश भर गया। मैंने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और अगले ही पल एक तेज चमक के साथ खून का फव्वारा फूट पड़ा। उस राक्षस का सिर पूरी तरह से कटकर अलग हो गया। मैंने बड़े आराम से अपनी तलवार से खून झटक कर साफ किया। मैंने तुरंत सबको हुक्म दिया, इस राक्षस को बाहर निकालो। राजमहल के लोग जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो लोग हमारी मदद करने नहीं बल्कि मलाई मारने आ रहे हैं। हमें जल्दी करनी होगी। मेरी हड़बड़ी देखकर उन्होंने जल्द ही उस राक्षस को बाहर निकाल लिया। मैंने अपने हाथों से उस राक्षस की लाश को छुआ। मेरी प्राण शक्ति की कंपन कम और ज्यादा हो रही थी। मैं उसके सिर के जितना करीब जाता, कंपन उतनी ही तेज हो जाती। जिस चीज ने मेरी जादुई शराब को इतना बेकाबू कर दिया है वो पक्का कोई बड़ा खजाना है। इसलिए मैंने अपनी तलवार उठाई और उसके सिर पर वार किया, लेकिन खट की जोरदार आवाज आई। मेरी तलवार उसकी खोपड़ी की हड्डी से टकरा गई थी। तभी शियाओ चेंग भागता हुआ आया और बोला, मालिक लू, होजा फैंग राजमहल के कई अंगरक्षकों को लेकर आ रहा है। मैंने जवाब दिया, चाहे जो हो जाए, बस उन्हें किसी तरह रोक कर रखो। शियाओ चेंग को ये आदेश देकर मैंने नौकरों को उस राक्षस के सिर पर जोर जोर से वार करने को कहा। हड्डियां चटकने तो लगी, लेकिन सिर पूरी तरह से खुला नहीं था। अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। मैंने तुरंत नौकरों से उस राक्षस का मुंह खुलवाया और अपना आधा शरीर उसके मुंह के अंदर घुसा दिया। फिर उसके निचले जबड़े की नर्म हड्डी को काटा और अपना हाथ अंदर डालकर कुछ टटोला। सड़ा हुआ बदबूदार तरल मेरे चेहरे पर छलक गया। बस थोड़ा सा और, ये यही अंदर है, बस थोड़ी सी कसर और तभी मेरे शरीर के अंदर की प्राण शक्ति की कंपन और भी भयंकर हो गई। अचानक मेरी उंगलियों को कोई सख्त चीज महसूस हुई और अगले ही पल वो दिव्य अमृत किसी उफनती नदी की तरह भयानक रूप से उबलने लगा। अभी एक बहुत ही तीखी और चुभने वाली आवाज आई, तू यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि मैं उस खजाने को निकाल पाता, महल के रक्षकों ने मुझे घसीटकर बाहर निकाल दिया। शाही सेवक फैंग ने घमंड से मुझे घूरते हुए कहा, मास्टर लू, आप राजकुमार के इस पवित्र जीव के अंदर घुसकर क्या ढूंढ रहे हैं? अगर इस पवित्र जीव को खरोंच भी आई ना, तो क्या तू इसका हर्जाना भर पाएगा? मैंने उसे बेहद ठंडी और जानलेवा नजरों से घूरा। सच कहूं तो मेरे मन में उसे वहीं जान से मार देने के हजारों ख्याल आ रहे थे, लेकिन खुद को रोकते हुए मैंने बहाना बनाया कि मेरा जेड का पेंडेंट इस सांप जैसे राक्षस ने निगल लिया है और मैं बस उसे वापस पाना चाहता हूँ। अभी मुझे अंदाजा नहीं था कि इस राक्षस के अंदर छुपे खजाने की असली कीमत क्या है, इसलिए जान जोखिम में डालना बेवकूफी होती। फैंग ने मुझे बेहद नीची और नफरत भरी नजरों से देखा और बोला, इस पवित्र जीव को अब मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। राजकुमार इसे जल्द से जल्द परी को तोहफे में देना चाहते हैं। ये सुनकर मैं चुपचाप एक तरफ हट गया। मैं बेबस खड़ा उस राक्षस को ले जाते हुए देखता रहा। बस 2 घंटे के अंदर ही आधे शहर को ये खबर लग गई कि 9वें राजकुमार ने एक खूंखार ड्रैगन को मार गिराया है। सच में किस्मत हो तो ऐसी। उधर पे छिनफेंग खुशी से पागल होते हुए यूनलुओ के आंगन में पहुंचा और उस जादुई गधे के सामने सीना तानकर बोला, दुचेन संप्रदाय जिस जादुई सुराग को ढूंढ रहा था वो मिल गया है। मैं अभी के अभी परी से मिलना चाहता हूँ। मामला अमर होने की दवा का था, इसलिए उस गधे ने इस बार पे छिनफेंग के नखरे नहीं उठाए। वो तुरंत मुड़ा और आंगन के अंदर भाग गया। कुछ ही मिनटों बाद वो वापस बाहर आया। यूनलुओ तुमसे मिलना चाहती है। बस ये सुनते ही पे छिनफेंग जैसा चापलूस इंसान खुशी के मारे हवा में उछल पड़ा। वो छलांगे मारता हुआ अंदर गया। थोड़ी ही देर में यूनलुओ कमरे से बाहर आई। उसके पीछे पीछे घूमते और बकबक करते पे छिनफेंग को देखकर किसी का भी खून खौल जाए। अचानक उसे मेरी याद आ गई। अगर वो यहाँ होता तो इतनी फालतू बकवास कभी नहीं करता, बल्कि मुझे खुद उसके ख्यालों को समझना पड़ता। फिर जब यूनलुओ ने उस सांप वाले राक्षस को देखा तो उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? पे छिनफेंग ने घमंड से मुस्कुराते हुए कहा, परी की उस गुजारिश ने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी थी। आज ऐसे ही मन किया तो मैं ड्रैगन स्प्रिंग कुएं पर चला गया और इत्तेफाक से ये दुष्ट राक्षस वहाँ तबाही मचा रहा था। बस फिर क्या था, मैंने अपनी तलवार निकाली, घोड़े पर सवार हुआ और एक भयानक लड़ाई के बाद इस राक्षस को धूल चटा दी। लेकिन यूनलुओ तुरंत सच्चाई समझ गई। उसे पता चल गया कि ये काम मेरा है, क्योंकि ड्रैगन स्प्रिंग कुएं की रखवाली मैं ही करता था। उसके दिल में एक हलचल सी हुई। उसने अपने होंठ दबाए और हल्के से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आगे से तुम्हें खुद ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पे छिनफेंग को लगा जैसे परी को उसकी फिक्र हो रही है। वो तो जैसे 7वें आसमान पर उड़ने लगा, पर यूनलुओ ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और एक चमचमाती जादुई रोशनी तुरंत उस राक्षस के सिर से बाहर निकल आई। इससे पहले कि कोई उस खजाने को देख पाता, उसने उसे अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उसी रात मैं अपने कमरे में बैठा था और मेरे अंदर का गुस्सा खौलता जा रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि उस राक्षस की लाश तक कैसे पहुंचूं। तभी दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा यूनलुओ खड़ी थी। उसके हाथ में एक मोती था। ये लो, तुम्हारे काले सांप का जादुई मोती।
एक असली जादुई खजाना। अरे बाप रे बाप, एक खूबसूरत परी की मेहरबानी पर ऐश करना सच में बड़ा मजेदार है। कहीं मैं भी पे छिनफेंग की तरह दुम हिलाने वाला कुत्ता ना बन जाऊं। मुझे इस तरह उसे घूरते देखकर यूनलुओ बोली, चूंकि इस बड़े राक्षस को तुमने मारा है तो ये खजाना भी तुम्हारा ही हक है। इतना कहकर वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे कमरे में आ गई और बुकशेल्फ से एक किताब निकालकर पलटने लगी। उसे जरा भी शर्म या संकोच नहीं था। मैं उसे रोकना चाहता था क्योंकि उन किताबों में कुछ ऐसी वैसी चीजें भी थीं। लेकिन मेरा सारा ध्यान उस चमकते हुए मोती पर अटका था। मैंने आगे बढ़कर उसे उठाया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोई हुई जान वापस आ गई हो। यूनलुओ किताब पलटते हुए बिना सिर उठाए बोली, क्या तुम्हें इस मोती को इस्तेमाल करने का मंत्र पता है? मैंने कहा, कृपा करके आप ही मुझे वो तरीका सिखा दे परी जी। यूनलुओ अपनी हल्की सी हंसी नहीं रोक पाई। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हाथ थाम लिया। तभी एक ठंडी सी ऊर्जा सीधा मेरे दिमाग में उतर गई। जादुई खजाने का रहस्य। ये तो जादुई हथियारों को इस्तेमाल करने की एक पूरी की पूरी किताब थी। सच में परी की कृपा पर ऐश करने का मजा ही कुछ और है। मैंने इज्जत से सिर झुकाया और हाथ जोड़ लिए। मैंने एक बार फिर से एक बड़ा सा वादा कर दिया, देवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। भविष्य में अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मैं आग और पानी में भी कूदने को तैयार रहूंगा। यूनलुओ ने सिर हिलाकर मेरी बात मान ली। उससे भी बस एक एहसान ही तो चाहिए था। हालांकि ये बात थोड़ी सी स्वार्थी लग सकती है, लेकिन बिना कुछ मांगे मुझे डराकर भगा देने से तो ये कहीं बेहतर था ना। वैसे आज मैंने जिस सांप जैसे राक्षस को मारा था, पता नहीं वो कोई असली राक्षस था या नहीं। तभी यूनलुओ ने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे चौंका दिया। वो कोई सांप नहीं बल्कि एक जीएम मछली थी। इसकी दवा बनाने से शरीर की यांग ऊर्जा बढ़ती है और जब ये राक्षस का रूप लेती है तो ड्रैगन बन जाती है। तुमने शायद किसी ड्रैगन के बच्चे को मारा है। मैंने हैरानी से कहा, ये ड्रैगन का बच्चा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? उसने जवाब दिया, ड्रैगन का बच्चा कमजोर नहीं है, बल्कि दाचिंग नाम की ये देवभूमि बहुत ही अजीब है। यहाँ हर जीवित प्राणी अपनी जादुई शक्तियाँ खोकर एक आम जीव बन जाता है। यही इस देवभूमि का नियम है। उस रात यूनलुओ फिर से मेरे घर पर ही रुकी और उसने मुझे बार बार दिव्य अस्त्र के ज्ञान के बारे में सिखाया, जब तक कि मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करके पूरा ज्ञान अच्छे से समझ नहीं लिया। तब जाकर मैंने असल में अपने दिव्य अस्त्र को साधना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा उस मोती में डाली, उस सांप वाले राक्षस की परछाई गोल गोल घूमते हुए ऊपर उठी। वो किसी विशाल ड्रैगन की तरह मुझे घूर रही थी। अगले ही पल उस विशाल ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और मुझ पर हमला कर दिया। उसकी रफ्तार बहुत ही तेज थी, लेकिन मैंने जैसे ही अपनी तलवार चलाई, वो राक्षस पल भर में 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो पलक झपकते ही फिर से सामने आ गया। पर इस बार उसने अपने दांत और पंजे नहीं दिखाए, बल्कि वो डरी हुई आंखों से मुझे देखने लगा। तो अच्छा, ये है दिव्य शराब का असर। इसकी वजह से मैं किस्मत के खेल को भी चकमा दे सकता हूँ और दिव्य ऊर्जा को छीनकर अपने अस्त्र को साध सकता हूँ। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अस्त्र के अंदर की असली चेतना अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो राक्षस रहम की भीख मांगते हुए मेरे टखने से रगड़ खाने लगा, लेकिन मैंने बिना कोई दया दिखाए उसका सिर जमीन पर जोर से दबा दिया और एक ही वार में उसका सिर काट डाला। जब वो राक्षस फिर से जिंदा हुआ तो वो फिर से गिड़गिड़ाने लगा। इसका मतलब साफ था कि वो अपनी ताकत बचा रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक बार फिर अपनी तलवार चला दी। ऐसा करते करते जब 5वीं बार में वो दिव्य शराब पूरी तरह खत्म हो गई, तब एक रूहानी ताकत मेरे शरीर में समा गई और मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। मैंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ देवी जी कि दिव्य अस्त्र को साधने में सबसे ताकतवर कौन है? यूनलुओ ने अपनी ठोडी को हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहा, हथियारों के मामले में मशहूर तलवार पहाड़ पर 132 लोगों की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो एक दिन में 39,000 तलवारें साध सकता है और नंबर 2 वाले को एक तलवार साधने में 10 दिन लगते हैं। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे लगा था कि एक दिन में अस्त्र को साध लेना ही कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे भी ज्यादा पागल होगा। यूनलुओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्यों, क्या तुम्हारा भी उस लिस्ट में शामिल होने का इरादा है? जब तुम बाद में साधुओं की दुनिया में कदम रखोगे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें पहले इस अस्त्र को पूरी तरह साधना होगा। उसके इतना कहते ही हवा में एक तेज जादुई ऊर्जा महसूस हुई और हमारे चारों तरफ पानी की हल्की हल्की बूंदें चमकने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं कि मैं उस लिस्ट में नंबर 2 की जगह ले पाऊंगा या नहीं। यूनलुओ ने कोई जवाब नहीं दिया। 4 दिन में अपनी नींव मजबूत करना और 1 दिन में अस्त्र को साध लेना, क्या इस दुनिया में सच में कोई ऐसा इंसान है जिसके पास इतना अद्भुत हुनर हो? तभी अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी, जहाँ मेरी लिखी हुई एक कविता रखी थी। जहाँ समंदर खत्म होता है वहाँ आसमान किनारा बन जाता है और जब मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँचता हूँ तो मैं खुद ही वो चोटी बन जाता हूँ। शायद मेरा अपनी काबिलियत को छिपाना मेरी सावधानी नहीं है, बल्कि ये मेरा वो घमंड है जहाँ मुझे दूसरों को कुछ भी साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सुबह होते ही यूनलुओ वहाँ से चली गई। मैं उस काले सांप वाले जादुई मोती को बड़े गौर से देखने लगा। अब ये मोती पूरी तरह से मेरे काबू में था। इसके जरिए मैं पानी को नियंत्रित कर सकता था और खुद को बचा भी सकता था। यहाँ तक कि इससे मेरी साधना की रफ्तार भी बढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी वो असली दिव्य ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं था।
मैं अभी उन दिव्य फलों को याद ही कर रहा था कि तभी शियाओ चेंग अचानक एक छोटा सा बक्सा लेकर अंदर आया। मालिक, ये रही वो ड्रैगन टाइगर पिल जो आपने मंगवाई थी। इसकी कीमत 50 तोले चांदी है। मैंने उसे लिया और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। मेरी दिव्य ऊर्जा का स्तर 1/10 हिस्सा और बढ़ गया। ये बिल्कुल 5 दिव्य फल खाने के बराबर था। मेरा चेहरा खुशी से चमक उठा। तो अच्छा, राजधानी में मिलने वाली वो बेतहाशा महंगी दवाएं असल में जादुई दवाएं ही हैं और उन सब में दिव्य ऊर्जा और जादुई ताकत भरी हुई है। पर मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरे बगल में खड़ा जियो चेंग मुझे ऐसे घूरता ही रह जाएगा। मालिक लू, क्या मैं आपके लिए कोई खूबसूरत सी लड़की बुला लाऊं? इस दवा का असर शुरू हो गया है। अगर आपने अपनी ये गर्मी बाहर नहीं निकाली तो आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन मेरी बात सुनकर वो हैरान रह गया जब मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आजकल अंदरूनी ताकत बढ़ाने वाली एक खास विद्या सीख रहा हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारी ड्रैगन टाइगर गोलियों की जरूरत है। जहाँ तक मुझे याद है ये 1000 फीनिक्स हवेली में मिलती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस दवा को खरीदने की एक सीमा है। अगर आपको ये बहुत सारी चाहिए तो आपको खुद ही 1000 फीनिक्स हवेली जाना पड़ेगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। 50 जादुई फलों से 1 साल की आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है जिसकी कीमत 1000 चांदी के सिक्के है। 10 ड्रैगन टाइगर गोलियों की कीमत 500 सिक्के है। मेरे पास अभी भी 10,000 चांदी के सिक्के बचे हैं जिन्हें मुझे जल्दी से जल्दी खर्च करना होगा। बस ये राजधानी ही वो जगह है जहाँ पैसे फेंककर जादुई जड़ी बूटियाँ खरीदी जा सकती है। मैंने अपने हाथ में बचे हुए पैसों को तौला। 8500 सिक्के सुनने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन इन जादुई दवाओं के आगे ये ऊंट के मुंह में जीरा ही है। एक ड्रैगन टाइगर गोली 50 सिक्के की आती है जिससे सिर्फ 10वां हिस्सा ही आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पूरे 1 साल की आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए तो मुझे कम से कम 500 चांदी के सिक्के खर्च करके 10 गोलियां खरीदनी होंगी। और अगर मुझे अपने आध्यात्मिक स्तर की तीसरी मंजिल पार करनी है तो मुझे कम से कम 6 और ऊर्जा के हिस्सों की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर हिसाब लगाऊं तो पूरे 3000 चांदी के सिक्के। ये हिसाब लगाते ही मेरे तो पसीने छूट गए। सच में ये तपस्या करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे पैसों की सीढ़ी बनाकर आसमान छूने जैसा है। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। 1000 फीनिक्स हवेली राजधानी के पूर्वी बाजार के सबसे वीआईपी इलाके में है। दिन के समय ये बड़े बड़े रईसों और अधिकारियों के ऐश व आराम और पैसे लुटाने का अड्डा है, लेकिन रात होते ही ये एक अलग ही तरह के काले धंधों का बाजार बन जाता है। मैंने खुद को छिपाने के लिए एक साधारण सा भूरे रंग का लंबा चोगा पहन लिया। शाम के धुंध हल्के का फायदा उठाते हुए मैं पूर्वी बाजार की भीड़ में शामिल हो गया। जियो चेंग ने पहले ही अंदर जाने का सारा जुगाड़ कर रखा था। मुझे हवेली के मुख्य दरवाजे से जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं सीधा पीछे की गली में बने एक खुफिया दरवाजे से अंदर घुस गया। मुझे रास्ता दिखाने वाला एक लंगड़ाता हुआ बूढ़ा आदमी था। वो बिना एक भी शब्द बोले मुझे उस गुप अंधेरी सुरंग में आगे ले जाने लगा। सुरंग के दोनों तरफ हर 10 कदम पर एक तेल का दिया टंगा था। उनकी टिमटिमाती रोशनी में मेरी परछाई कभी लंबी तो कभी छोटी हो रही थी। मैं चुपचाप हर मोड़ और रास्ते को अपने दिमाग में बैठाता जा रहा था। इतने सालों तक मौत से खेलते खेलते ये मेरी एक आदत सी बन गई थी। किसी भी अनजान जगह पर भागने का रास्ता पहले से सोचकर रखना। यही वो उसूल है जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूँ। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद आगे का रास्ता एकदम से चौड़ा और खुला खुला सा हो गया। मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा जमीन के नीचे बना हॉल आ गया। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। बीचों बीच महोगनी लकड़ी की एक बहुत बड़ी मेज रखी थी और उस मेज के चारों तरफ पहले से ही 7-8 लोग बैठे हुए थे। उनमें कुछ तो रेशमी कपड़े पहने हुए अमीर व्यापारी लग रहे थे, तो कुछ फटे पुराने कपड़े पहने हुए खूंखार लड़ाके। यहाँ तक कि एक साधु के भेष में दुबला पतला सा बूढ़ा भी था। मैं चुपचाप गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने खुद को सबसे छिपा कर रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजरें वहाँ मौजूद हर एक इंसान को बारीकी से परख रही थी। मैं उनके चेहरों के भाव देखकर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ का मामला कितना गंभीर है। तभी उस लंगड़े बूढ़े ने मेज पर रखी पीतल की घंटी बजाई। घंटी की वो तेज आवाज गूंजते ही पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। एक गहरे हरे रंग का चोगा पहने अधेड़ उम्र का आदमी पर्दे के पीछे से बाहर आया। उसका चेहरा भी काफी सूखा हुआ और हड्डियां उभरी हुई थी। उसकी उन तिकोनी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। उसने खुद को गुइशु संगठन का मैनेजर बताया। उसका नाम जो था और उसने कहा कि हम उसे मैनेजर जो बुलाएं। मैनेजर जो ने बिना घुमाए फिराए सीधी बात की, आज रात की इस दवा परीक्षण सभा के नियम बहुत ही आसान हैं। आप में से हर किसी को ये दिखाना होगा कि आप जादुई दवा को कितनी अच्छी तरह से अपने शरीर में सोख सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसे हमारे गुइशु संगठन की तरफ से सीधे जादुई दवाइयों की सप्लाई मिलेगी। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सीधी सप्लाई, इसका मतलब था कि अब मुझे दुकानों पर लगी उस पाबंदी को नहीं झेलना पड़ेगा। इसका मतलब था कि मुझे बिना किसी रुकावट के लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती रहेगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर गुइशु संगठन इतने बड़े फायदे बांट रहा है तो पक्का इसके पीछे उनका कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है। दवा का परीक्षण शुरू होते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हैं। वो साधु के भेष वाला कमजोर सा बूढ़ा सबसे पहले आगे आया। उसने अपनी जेब से एक गहरे लाल रंग की गोली निकाली, उसे निगला और फिर पालथी मारकर ध्यान में बैठ गया।
और देखते ही देखते महज 5 मिनट के अंदर ही उसने उस पूरी दवा की ताकत को अपने अंदर समा लिया। उनके शरीर के चारों ओर एक हल्की सी दिव्य ऊर्जा छाई हुई थी, जिसे देखकर प्रबंधक झाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये गुइयुआन औषधि है। एक आम साधक को इसे पूरी तरह पचाने में पूरे 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस बुजुर्ग ने इसे बस एक अगरबत्ती जलने जितनी देर में ही कर लिया। ये सच में एक उस्ताद है। इसके बाद एक बहुत अमीर व्यापारी आगे आया। हालांकि उसकी रफ्तार उन बुजुर्ग जितनी तेज नहीं थी, लेकिन उसका तरीका बड़ा ही अनोखा था। उसने एक ही साथ 3 औषधियों को पचा लिया। ये देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने एक गहरी सांस ली, मेज से एक ड्रैगन टाइगर औषधि उठाई और उसे खा लिया। जैसे ही वो मेरे पेट में गई, मेरे अंदर की प्राण शक्ति तेजी से फड़कने लगी। एक दिव्य प्रवाह किसी छोटी नदी की तरह मेरे ऊर्जा केंद्र में बहने लगा। इस पूरे काम में 10 सांसों का समय भी नहीं लगा और ड्रैगन टाइगर औषधि पूरी तरह से मेरे शरीर में समा गई। पूरे हॉल में शमशान जैसी शांति छा गई। प्रबंधक झाओ की छोटी छोटी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही अनमोल खजाना हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी असली ताकत को छिपा लिया था और सिर्फ एक शुरुआती साधक की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन फिर भी मेरी ये रफ्तार वहाँ मौजूद हर किसी के होश उड़ाने के लिए काफी थी। प्रबंधक झाओ ने तुरंत मुझे आज रात का विजेता घोषित कर दिया और मुझे आगे की बातचीत के लिए पीछे वाले कमरे में बुलाया। पीछे का कमरा बाहर वाले हॉल से काफी छोटा था, लेकिन उसकी सजावट बहुत ही शानदार थी। चंदन की लकड़ी की अलमारी पुरानी किताबों से भरी थी और कोने में एक सुगंधित धूप जल रही थी। उसके धुएं में एक अजीब सी औषधीय महक थी। प्रबंधक झाओ ने खुद अपने हाथों से मुझे चाय पिलाई। उसका बर्ताव पहले से 10 गुना ज्यादा मीठा हो गया था। वो घुमा फिराकर मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। मैंने बस इतना कहा कि मैं राजधानी का एक छोटा सा व्यापारी हूँ, जिसे किस्मत से कुछ साधना के तरीके मिल गए हैं। उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की, उल्टे उसने खुद ही मुझे गुइशु संघ के बारे में बहुत कुछ बता दिया। असल में ये गुइशु संघ दार्जिलिंग राज्य में कई सालों से काम कर रहा था। बाहर से देखने पर यह जड़ी बूटियों का एक व्यापारिक संघ लगता था, लेकिन छुपकर ये लोग दुनिया भर की चमत्कारी औषधियां जमा करते थे। यहाँ तक कि दूर के रहस्यमयी द्वीपों से भी कीमती जड़ी बूटियों की तस्करी करते थे। ड्रैगन टाइगर औषधि तो बस इनकी सबसे मामूली और शुरुआती दवा थी। इनका असली और सबसे बड़ा खजाना तो कुछ और ही था। वो थी एक बेहद खास औषधि जिसका नाम था 9 चरण संजीवनी। कहा जाता है कि इसे खाने से इंसान को सीधे 100 साल की दिव्य ऊर्जा मिल जाती है। ये एक ऐसी चीज थी जिसे पाने का सपना अनगिनत साधक देखते हैं। ये सुनते ही मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। 100 साल की दिव्य ऊर्जा, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि मैं सीधे तीसरे स्तर से छलांग लगाकर कम से कम 5वें स्तर के पार पहुंच सकता था। इसका मतलब था कि पेई चिनफेंग को भनक लगने से पहले ही मेरे पास खुद को बचाने और उस पर पलटवार करने की ताकत आ सकती थी। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाकर दिखावा किया कि मुझे इसमें थोड़ी दिलचस्पी है। मुझे इस तरह मान जाते देख प्रबंधक झाओ ने मुझे 3 दिन बाद गुइशु संघ के मुख्य अड्डे पर आगे की बातचीत के लिए बुलाया। उसने बताया कि वहाँ कोई बहुत बड़ा आदमी मुझसे खुद मिलेगा। अगर मैं उनकी आखिरी परीक्षा में पास हो गया तो न सिर्फ मुझे चमत्कारी औषधियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि मुझे 9 चरण संजीवनी मिलने का मौका भी मिल सकता था। मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। गुइशु संघ जैसा एक खुफिया संगठन मुझ जैसे एक अनजान और मामूली व्यापारी पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। उन्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे पास मौजूद किसी चीज से मतलब है। 3 दिन बाद मैं अपने वादे के मुताबिक शहर के पश्चिमी हिस्से में एक साधारण सी हवेली के सामने पहुंच गया। यही गुइशु संघ का मुख्य अड्डा था। बाहर से देखने पर हवेली बहुत ही सादी लग रही थी, लेकिन अंदर का नजारा तो कुछ और ही था। 3 खुफिया दरवाजों को पार करने के बाद और जाल बिछे एक लंबे गलियारे से गुजरने के बाद मैं आखिरकार सबसे अंदर बने एक खुफिया कमरे में पहुंच गया। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। उसकी चारों दीवारों पर अजीब से जादुई चिन्ह खुदे हुए थे। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक पत्थर की मेज रखी थी और उस पर मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल बॉल रखा था। उस बॉल के अंदर एक हल्की सी रोशनी घूम रही थी। प्रबंधक झाओ बड़े अदब से एक तरफ खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो बड़े साहब बस आते ही होंगे। मैं अभी कमरे में बने उन चिन्हों को देख ही रहा था। तभी अचानक मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरी प्राण शक्ति मुझे किसी खतरे का इशारा दे रही थी। मेरा मन कह रहा था कि कोई बहुत बड़ा खतरा मेरी तरफ बढ़ रहा है। तहखाने का दरवाजा खुला और काले रंग का लबादा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी और दाढ़ी के 3 लंबे हिस्से नीचे लटक रहे थे। वो बिल्कुल किसी ज्ञानी गुरु या शिक्षक की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी और खौफनाक थी मानो वो सीधे इंसान के दिल का हाल पढ़ सकती हो। उसने मेरे पास आकर अपने कदम रोके और काफी देर तक मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहा। फिर उसके होठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान छा गई। लू परिवार के वंशज, तुम्हारी किस्मत बहुत ही दिलचस्प है। क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगे? मैं तुम्हें अमर बनने में मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इसे मेरी असलियत कैसे पता चली? और ये किस्मत वाली बात का क्या मतलब था? क्या इसने मेरी जादुई फूशीशीन किस्मत को पहचान लिया है? तहखाने का माहौल अचानक से भारी हो गया। मैनेजर जो ना जाने कब वहाँ से खिसक चुका था। अब वहाँ सिर्फ मैं और वो रहस्यमयी तांत्रिक आमने सामने खड़े थे। उसकी उन गहरी आंखों में
कुछ ऐसा छिपा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे एक बात तो पक्की पता थी कि अब मैं एक बहुत बड़े खतरे के भंवर में फंस चुका हूँ। हुआन जीजेड का सौदा एकदम सीधा और साफ था। वो मुझे जीव जुवान, जादुई गोली और गुइशु, शरीर को फौलाद बनाने वाली तकनीक देगा, और बदले में मुझे राजधानी के नीचे छिपे उस स्वर्गीय पत्थर को चुराना होगा जिस पर डूचेन संप्रदाय का पहरा है। ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर अनजान होने का एकदम सटीक नाटक बनाए रखा। ये स्वर्गीय पत्थर क्या होता है? मैंने ऐसे पूछा जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। मेरी आंखों में पूरी तरह से कंफ्यूजन दिख रहा था। हुआन जीजेड मेरी इस नौटंकी को साफ समझ गया था, पर उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो बड़े आराम से मुझे समझाने लगा। उस पत्थर पर अमर होने का सबसे बड़ा राज लिखा है। जो भी उसे पालेगा उसके पास भगवान बनने की चाबी होगी। ये सुनते ही मेरे अंदर खलबली मच गई। अमर होने का राज? क्या यही वो चीज नहीं है जिसके मैं हमेशा से सपने देखता था? लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि अगर हुआन जीजेड मुझे इतना बड़ा राज बता रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने मुझे मना करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। मैंने कुछ पल सिर झुकाकर सोचा और फिर सिर उठाकर एक बहुत ही खुशी और लालच भरी मुस्कान दी। उस मुस्कान में लालच और बेताबी का एकदम सही मिक्सचर था, ताकि उसे मुझ पर रत्ती भर भी शक न हो। मेरी इस नौटंकी से हुआन जीजेड बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त कबूतर के अंडे जितनी बड़ी एक सुनहरी गोली निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। उस गोली के ऊपर एक हल्की सी जादुई चमक तैर रही थी। बस उसे अपनी हथेली में रखते ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर की ताकत पागलों की तरह फड़कने लगी है। तो यही है वो जीव जुवान गोली। इसे खाने के बाद तुम्हारी जादुई ताकत सीधे 100 साल आगे बढ़ जाएगी, लेकिन तुम इसे पूरी तरह से तभी पचा पाओगे जब तुम मेरा काम पूरा कर दोगे। अभी के लिए मैं इसका सिर्फ पहला ताला खोलूंगा ताकि तुम्हें इसकी असली ताकत का थोड़ा अंदाजा लग सके। उस गोली को पकड़ते वक्त मेरी उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। ये कंपन थोड़ा असली था और थोड़ा मेरा नाटक, लेकिन मैं ये भी अच्छे से जानता था कि हुआन जीजेड ने मुझे ये गोली देकर मेरे गले में पट्टा बांध दिया है। ये एक जाल था। इसकी दी हुई चीज खाने के बाद अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बिना कुछ सोचे सीधा हुआन जीजेड के सामने वो गोली अपने मुंह में डाल ली। गोली के पेट में जाते ही एक तेज और गर्म ऊर्जा मेरे पूरे शरीर की नसों में दौड़ने लगी। मेरी ताकत जोरों से फड़क उठी और मेरी ऊर्जा का स्तर 2 साल से छलांग लगाकर सीधा 12 साल तक पहुंच गया। ठीक उसी वक्त हुआन जीजेड ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और एक बहुत ही अजीब और जादुई विद्या सीधा मेरे दिमाग में उतार दी। गुइशु तकनीक। ये एक ऐसी विद्या थी जिससे शरीर को फौलाद बनाया जा सकता था, वो भी बिना किसी दैवीय आशीर्वाद के। ये यून लुओ की दी गई तकनीक से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा खतरनाक थी। मैंने आंखें बंद करके अपने शरीर में बहती उस विद्या की ताकत को महसूस किया और अंदर ही अंदर मेरे होश उड़ गए। गुइशु विद्या सीधे तौर पर शरीर में जादुई ऊर्जा को भरने का काम करती थी। इसे सीखते समय पूरी दुनिया की ऊर्जा को शरीर के अंदर खींचना पड़ता था, जिससे हड्डियां और नसें मजबूत होती हैं। लेकिन अगर जरा सी भी चूक हुई तो शरीर फट जाएगा और मौत पक्की है। पर इसका फायदा भी उतना ही जबरदस्त था। अगर मैंने इसे सीख लिया तो मैं अपनी सिर्फ शारीरिक ताकत से ही बड़े बड़े ज्ञानियों को हरा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, इसे सीखने की स्पीड बहुत तेज है। अगर मेरे पास खाने के लिए काफी सारी जादुई जड़ी बूटियां हो तो मैं सिर्फ कुछ ही महीनों में इसमें महारत हासिल कर सकता हूँ। विद्या सिखाने के बाद हुआन जीजेड ने मुझे जाने का इशारा किया। जाने से ठीक पहले उसने मुझे बताया कि वो स्वर्गीय पत्थर राजधानी के नीचे शाही मकबरे की गहराइयों में छिपा है। रास्ता लोकछवान कुएं के बिल्कुल नीचे है। डूचेन संप्रदाय ने वहाँ कई जादुई बंदिशें लगा रखी हैं। मेरी मौजूदा शक्तियों के हिसाब से उन बंदिशों को तोड़ने में मुझे कम से कम 15 दिन लगेंगे। उसने मुझे 15 दिन का ही वक्त दिया है। 15 दिन बाद वो खुद नियति शिला लेने आएगा। जब मैं गुइशु संगठन के मुख्यालय से निकला तो आधी रात हो चुकी थी। मैं उस सुनसान और लंबी सड़क पर चल रहा था। रात की सर्द हवा मेरे कपड़ों के अंदर घुस रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। शुवानजी ने बताया था कि रास्ता लोकजवान कुएं के नीचे है। ये सुनकर मुझे उस विशाल सांप की याद आ गई जिसे मैंने मारा था, और कुएं के तल में सतरंगी चमक बिखेरने वाला वो दिव्य अमृत। तो असल में उस पुराने कुएं के नीचे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अगले 3 दिनों तक मैं दिन में हमेशा की तरह वाटर रूम की निगरानी करता रहा, पेज छिनफेक के खास पहरेदारों से बचता रहा और रात के अंधेरे में चुपचाप लोकजवान कुएं के नीचे उतर जाता। शाही मकबरे तक जाने का रास्ता ढूंढने के लिए कुएं के नीचे मौजूद पानी के रास्ते मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा उलझे हुए थे। वो विशाल सांप जिसे मैंने मारा था कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कुएं के नीचे अनगिनत रास्ते बना रखे थे। कुछ रास्ते पूरी तरह से ढह चुके थे और कुछ जमीन की और गहराइयों में जा रहे थे। मैंने काले सांप के जादुई मोती की मदद से पानी को काबू किया और उन रास्तों से आसानी से गुजरता रहा। तीसरी रात आखिरकार कुएं की सबसे गहरी खाई में मुझे इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थर की सीढ़ियां मिल गयी। सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी और दोनों तरफ की पत्थर की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। मैंने ऐसे चिन्ह पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन मैं उनमें छिपी हुई एक अजीब सी ताकत को महसूस कर पा रहा था। डूचेन संप्रदाय की जादुई बंदिशें। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरता रहा और पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। आखिरकार मैं जमीन के नीचे बने एक बहुत बड़े महल में पहुंच गया। उस महल के ठीक बीचों बीच करीब 30 फुट ऊंची एक पत्थर की शिला खड़ी थी।
वो पूरी तरह से गहरी काली थी और उसकी सतह पर एक रहस्यमयी नीली रोशनी बह रही थी। तो यही है वह नियति शिला। मैं जैसे ही उसके करीब जाने लगा, अचानक मेरे पैरों के नीचे की जमीन पर रोशनी के गोल घेरे चमकने लगे और एक बहुत ही खौफनाक ताकत ने मुझे हवा में दूर उछाल दिया। मैं जोर से पत्थर की दीवार से जा टकराया। मैंने खुद को संभाला, उठा और मुंह से खून थूका। तब जाकर मुझे नियति शिला के चारों तरफ का चक्रव्यूह साफ दिखाई दिया। वो जादुई बंदिशों का एक बहुत ही जटिल और खतरनाक जाल था। चक्रव्यूह की रेखाओं ने पूरे महल की जमीन को ढक रखा था, बिल्कुल किसी मकड़ी के जाले की तरह। मैं वहीं पालथी मारकर बैठ गया और दुछेन संप्रदाय की विद्या का इस्तेमाल करके उस चक्रव्यूह की चाल को समझने की कोशिश करने लगा। 1 घंटे बाद मुझे उस चक्रव्यूह का केंद्र मिल गया। वो एक जादुई औषधि थी जो चक्रव्यूह के बिल्कुल बीचों बीच हवा में तैर रही थी। वो औषधि एकदम लाल रंग की थी और उसमें से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। उसे देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो यून लुओ द्वारा दी गई मेरी दिव्य प्राण औषधि थी, बिल्कुल वैसी ही, हुबहू वही रूप। यहाँ तक कि उसके अंदर बहने वाली रोशनी की चमक भी बिल्कुल वैसी ही थी। मेरे दिमाग में एक साथ कई ख्याल बिजली की तरह दौड़ने लगे। जब यून लुओ ने मुझे वो प्राण औषधि दी थी तो उसने कहा था कि ये दुछेन संप्रदाय ने उसकी जान बचाने के लिए उसे दी थी। इसे खाने से तुम्हारी उम्र 100 साल हो जाएगी। लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया था कि यह औषधि दरअसल इस चक्रव्यूह को तोड़ने की चाबी है। दुछेन संप्रदाय ने उसे दार्जिलिंग भेजा, उसे ये दिव्य प्राण औषधि दी और उसे अपने हाथों से मुझे सौंपने के लिए कहा। क्या ये सब सच में महज एक इत्तेफाक है या फिर बिल्कुल शुरुआत से ही मैं इस बिछी हुई बिसात का सिर्फ एक मोहरा हूँ? मैंने अपने अंदर उठ रहे इस तूफान को शांत किया और फिलहाल इस शाही मकबरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मुझे इस दिव्य प्राण औषधि के असली राज से पर्दा उठाना ही होगा। जब मैं वापस ऊपर जमीन पर आया तो सुबह होने ही वाली थी। मैं लोकछवान कुएं से बाहर निकला ही था कि तभी मेरी नजर कुएं के पास खड़ी एक सफेद परछाई पर पड़ी। वो यून लुओ थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। चांद की रोशनी में उसकी परछाई काफी लंबी लग रही थी। वो पलटी नहीं, लेकिन उसकी आवाज एकदम साफ मेरे कानों तक पहुंची। पिछले 3 दिनों से तुम रात में कहाँ जा रहे हो? मेरे दिमाग की घंटी बज गई। खतरा, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी तो बस थोड़ा टहलने निकल आया था। आखिरकार वो मेरी तरफ मुड़ी। उसकी वो गहरी और साफ आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। उन आंखों की गहराइयों में एक ऐसी भावना छिपी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सीने पर रख दिया। उसकी हथेली की ठंडक से मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगले ही पल एक अनदेखी ताकत मेरे मन की गहराइयों में उतर गई। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी मन पढ़ने की शक्ति से मेरे विचार जान रही है। मैंने खुद को बचाने के लिए दुचेन विद्या का इस्तेमाल करके अपने मन के चारों ओर एक मजबूत दीवार खड़ी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके सामने वो दीवार किसी कागज की तरह कमजोर साबित हुई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम शाही मकबरे में गए थे, तुम नियति शिला को चुराना चाहते हो। मैंने कोई इनकार नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुमने मुझे वो प्राण रक्षक संजीवनी क्यों दी थी? क्या शुरुआत से ही दुचेन संप्रदाय मुझे किसी काम के लिए मोहरा बनाना चाहता था? यूं लुओ एकदम सन रह गई। उसने शायद ही सोचा होगा कि मैं उससे ऐसा कोई सवाल पूछूंगा। काफी देर की खामोशी के बाद वो बोली और उसकी आवाज में एक अजीब सी थकावट थी। वो जादुई औषधि सच में दुचेन संप्रदाय ने मेरी जान बचाने के लिए दी थी, लेकिन उसे तुम्हें देना मेरा अपना फैसला था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इस पाबंदी को खोलने की चाबी बन जाएगी, और न ही मैंने सोचा था कि तुम इस हद तक चले जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। अगर नियति शिला को अपनी जगह से हटा दिया जाए तो क्या होगा? यूं लुओ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मुझे बताया कि नियति शिला उस पवित्र जगह को बांधे रखने वाला मुख्य केंद्र है जिसकी रक्षा दुचेन संप्रदाय करता है। अगर वो जरा भी हिली तो पूरे जिंग साम्राज्य में लगी दैवीय पाबंदी पूरी तरह से टूट जाएगी, और तब जिन भी साधकों की शक्तियां रोकी गई थी वो सब वापस लौट आएंगी। और पेई छिनफेंग ने इन सालों में छुप छुप कर बहुत सी जादुई जड़ी बूटियां खाई हैं। कुदरत की पाबंदी की वजह से उसकी ताकत अब तक सिर्फ शुरुआती स्तर पर ही रुकी हुई थी। जैसे ही ये पाबंदी हटेगी वो पलक झपकते ही एक बेहद शक्तिशाली स्तर पर पहुंच जाएगा, अपनी इस नई और भयानक ताकत के साथ और उसके हाथों में जो सत्ता है। उसके बाद पूरी राजधानी में उसे रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शुवान जीजेड ने शुरू से अंत तक मुझे इनमें से कुछ भी नहीं बताया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंग साम्राज्य का क्या होगा, और न ही उसे इस बात की परवाह है कि पेई छिनफेंग इस मौके का फायदा उठाकर सत्ता हथिया लेगा। उसे तो बस किसी भी कीमत पर नियति शिला चाहिए। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे एक जमा देने वाली ठंडक महसूस हुई। अंधेरे में से एक काली परछाई बिजली की तेजी से निकली। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस किसी तरह एक तरफ खिसक पाया और तभी मैंने देखा कि यूं लुओ मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। शुवान जीजेड के हाथ का जोरदार वार सीधे यूं लुओ की छाती पर लगा। वो किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में पीछे की तरफ उड़ गई। वो कुएं के पास बनी पत्थर की मुंडेर पर जोर से जा गिरी और उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। चांदनी रात में ये नजारा दिल दहला देने वाला था।
मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया। मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें तेजी से उखड़ने लगी थीं। मैंने गुस्से से अपना सिर उठाया और शुवान जीजेड को घूरने लगा। मेरी आंखों से खून सवार होने का गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन शुवान जीजेड ने मेरी तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। उसकी नजरें यूं लुओ पर ही टिकी थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और डरावनी मुस्कान आ गई। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और यूं लुओ के पास रखी वो प्राण रक्षक संजीवनी अपने आप उड़कर बाहर आ गई और सीधे उसकी हथेली में जा गिरी। उसने उस जादुई गोली को अपनी आंखों के सामने किया और कुछ पल तक उसे बड़े गौर से देखा। उसकी आंखों में जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने खून से लथपथ पड़ी यूं लुओ की तरफ बड़े ही तिरस्कार भरे अंदाज में नीचे देखा। फिर उसने मुझे देखा। उसकी उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रूह कांप गई। शुवान जीजेड बेहोश यूं लुओ को उठाकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। मैंने उसका पीछा करने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन मेरी छाती में एक भयानक दर्द उठने लगा। जब मैंने नीचे देखा तो पता चला कि मेरी कम से कम 3 पसलियां टूट चुकी थी और उस वार से मेरे अंदरूनी अंगों को भी गहरी चोट पहुंची थी। मैंने दर्द सहते हुए दांत बींचे और किसी तरह खुद को खड़ा किया। अपने इस घायल शरीर को घसीटते हुए मैं शहर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे यूं लुओ को बचाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन जैसे ही मैं ड्रैगन ब्रिज के पास पहुंचा, मैंने देखा कि आगे बहुत सारी मशालें जल रही थी। हथियारों से लैस सैनिकों की एक टुकड़ी सड़क पर तलाशी ले रही थी। उनके सेनापति के हाथ में एक तस्वीर थी। मैंने दूर से ही उस पर एक नजर डाली। मेरा दिल जैसे धक से रह गया। उस तस्वीर में बना चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मुझ पर बुरी शक्तियों से मिलकर देवी लुओ को मारने की साजिश रचने का इल्जाम था। शुवान जीजेड ने क्या खौफनाक चाल चली थी। उसने न सिर्फ यू लुओ को मुझसे छीन लिया, बल्कि मुझे एक गद्दार साबित करके मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। पेई छिनफेंग तो पहले से ही मुझसे खौफ खाता था और अब इस इल्जाम के बाद वो मेरा नामो निशान मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। मैं मुड़ा और एक सनकरी गली में घुस गया। रास्तों की अच्छी समझ होने के कारण मैं अंधेरे में भी तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी मेरे पीछे मुझे उनका पीछा करते सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उनकी मशालों की रोशनी से गली का मुहाना पूरी तरह से जगमगा उठा था। लेकिन मैंने शहर के बाहर भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शहर के बाहर खुला मैदान था जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। इसके बजाय मैं वापस ड्रैगन ब्रिज के जलमार्गों की तरफ मुड़ गया। वहाँ पानी के अनगिनत रास्ते और पुलों के नीचे कई गुप्त जगहें थी। वो ऐसी जगह थी जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था। मैंने वहाँ पानी के तहखानों में छिपकर अपने जीवन के 5 साल बिताए थे। वहाँ की एक एक गुप्त नाली, हर एक पानी का फाटक, यहाँ तक कि पत्थर की हर एक स्लैब की जगह भी मुझे जुबानी याद थी। मेरा पीछा करते हुए सैनिक जल्द ही वहाँ आ पहुँचे और उनका नेतृत्व खुद पेई छिनफेंग कर रहा था। वो एक ऊंचे और विशाल घोड़े पर सवार था और उसके पीछे महल के कम से कम 50 खास रक्षक चल रहे थे। उनके हाथों में मौजूद मशालों ने पूरी लंबी सड़क को दिन की तरह रोशन कर दिया था। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने पहले मोड़ पर जानबूझकर उन्हें अपनी एक झलक दिखा दी, ताकि मैं उन सैनिकों को ड्रैगन ब्रिज के सबसे उलझे हुए जलमार्गों में फंसा सकूं। वहाँ पुल के नीचे बने रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए थे। गुप्त नालियों का एक ऐसा जाल बिछा था जिसमें अगर कोई अनजान इंसान घुस जाए तो वो भूल भुलैया में ही खो जाएगा। जब पहला रक्षक मेरा पीछा करते हुए पास आया तो मैं पुल के एक खंभे के पीछे छिप गया। मेरे हाथ में मौजूद गुइजेन भाले ने बिना कोई आवाज किए वार किया और भाले की नोक सीधा उसके कवच की दरार के आर पार हो गई। वो आदमी बिना उफ किए पानी में गिर पड़ा। तभी यह आहट सुनकर दूसरा रक्षक भी वहाँ आ पहुंचा। मैंने काले नाग की जादुई मणि को सक्रिय किया और अचानक पुल के नीचे नदी के पानी ने एक दीवार का रूप ले लिया, जिससे उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। और जैसे ही वो पानी की उस दीवार को पार करके बाहर आया, मेरे भाले की नोक पहले से ही उसकी गर्दन पर टिकी थी। लगातार 2 लोगों को मारने के बाद बाकी सैनिकों को आखिरकार एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ड्रैगन ब्रिज का ये जाल उनके लिए पूरी तरह से अनजान था। वो बस मशाले हाथ में लिए पुल के ऊपर नीचे पागलों की तरह घूम रहे थे और मैं पानी में एक मछली की तरह पानी के रास्तों में कभी छिप रहा था तो कभी सामने आ रहा था। 1 घंटे से भी कम समय में मेरे गुइजेन भाले ने 13 रक्षकों का खून पी लिया था। मेरा हर एक वार बिल्कुल सटीक और जानलेवा था, बिना किसी दिखावटी पैतरे के। यह वो हुनर था जिसे मैंने मौत के साए में रहकर अपने अंदर पैदा किया था। आखिरकार पेई छिनफेंग के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने घोड़े से नीचे कूद पड़ा और अकेले ही ड्रैगन स्प्रिंग कुएं के पास वाले पत्थर के पुल पर चढ़ गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं साफ साफ देख सकता था कि उसके चारों ओर कितनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही है। फाउंडेशन स्टेज। उसने सच में फाउंडेशन स्टेज को पार कर लिया था। जुवानजीजी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। डेस्टिनी स्टोन की पाबंदियां कम होने के बाद सबसे पहला फायदा उसी को हुआ था। पेई छिनफेंग पुल पर खड़ा था। उसने अपना हाथ उठाया और पानी की सतह पर एक जोरदार वार किया। पल भर में पूरी नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा और उस भयानक झटके ने मुझे मेरे छिपने की जगह से हवा में उछाल दिया। मैं कुएं के पास पड़े एक पत्थर की स्लैब पर जा गिरा और मेरे मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी हुई। पहले ही इतनी लड़ाई की वजह से मेरे शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। एक फाउंडेशन स्टेज वाले के सामने मेरे डस्ट क्रॉसिंग के दूसरे स्तर की कोई औकात नहीं थी। मैं उसके सामने कागज के एक पुतले जैसा था। पेई छिनफेंग ने ऊपर से मुझे बड़ी ही हिकारत से देखा और उसने अपना दूसरा वार किया, जिसकी वजह से मैं सीधा ड्रैगन स्प्रिंग कुएं के अंदर जा गिरा।
मेरे कानों में बस हवा के तेज झोंकों की आवाज आ रही थी और फिर उस कुएं के ठंडे पानी ने मुझे पूरी तरह से निगल लिया। कुएं का पानी मेरी नाक और मुंह में भर रहा था। मैं पूरी जान लगाकर खुद को डूबने से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुएं की गहराइयों में वो पानी का रास्ता अभी भी वही था जहां मैंने उस विशाल सांप को मारा था। मैंने अपनी बची खुची आखिरी ताकत लगाई और तैरकर उस रास्ते में घुस गया। उस घने अंधेरे ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। पानी का वो तेज बहाव मेरे शरीर को उस सनकरे रास्ते से बहाकर ले जा रहा था। मुझे याद ही नहीं कि मैं कितनी देर तक यूं ही बहता रहा। मुझे बस इतना याद है कि मेरे होश धीरे धीरे उड़ रहे थे, मानो मेरा पूरा वजूद इस अंतहीन अंधेरे में कहीं खोने वाला था। और जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत पक्की है, तभी अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर को ऊपर की तरफ धकेल दिया। मैं एक ठंडी जमीन पर आ गिरा और वहां पड़ा जोर जोर से हौंफने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली और पाया कि मैं पत्थरों से बने एक बंद कमरे में पड़ा हुआ हूँ। वो कमरा बहुत बड़ा नहीं था और उसकी चारों दीवारें बिल्कुल चिकनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी तेज धार वाले हथियार से एक एक करके तराशा गया हो। पत्थर के उस कमरे के बीचों बीच 3 कंकाल पालथी मारकर बैठे हुए थे। उन कंकालों पर मौजूद साधु के कपड़े बहुत पहले ही सड़ चुके थे। अब बस उन हड्डियों के ढांचे पर कपड़ों के कुछ चिथड़े ही लटक रहे थे। उन कंकालों के पास जेड का एक स्क्रॉल और एक चीनी मिट्टी की बोतल रखी हुई थी। उस जेड स्क्रॉल पर 4 शब्द खुदे हुए थे। मैं रेंगता हुआ उनके पास गया और उस जेड स्क्रॉल को उठा लिया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस स्क्रॉल को छुआ, मेरे शरीर के अंदर की प्राण ऊर्जा पागलों की तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन 4 शब्दों में कोई जादुई ताकत हो, जिससे मेरे शरीर का सारा खून खौलने लगा था। फ्लोटिंग वर्ल्ड इमोर्टल आर्ट। मैं बस उन 4 शब्दों को घूरता रह गया। मेरे दिमाग में अनगिनत यादें चमकने लगी। 3000 साल पहले के वो आदि गुरु जो बिना किसी दिव्य किस्मत के ही अमर बन गए थे। वही इंसान जिसने नियति को चुनौती दी थी, जिसके बारे में यून लो बात करती थी। उनकी विरासत इसी कुएं के तल में बनी इस गुफा में छिपी हुई थी। मैंने जेड स्क्रॉल को कसकर पकड़ लिया और मेरे सूखे और फटे हुए होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। पेई चिनफेंग ने मुझे मारकर इस कुएं में तो गिरा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस कुएं के नीचे ही मेरी किस्मत छिपी है। उसे लगा था कि उसके उस एक वार से मेरी जान चली जाएगी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी ने मुझे अमर होने के रास्ते पर भेज दिया है। मैं उस कंकाल के सामने पालथी मारकर बैठ गया और मैंने फ्लोटिंग वर्ल्ड इमोर्टल आर्ट के उस जेड स्क्रॉल को अपने माथे से लगा लिया। किसी लहर की तरह ढेरों जानकारियां मेरे दिमाग में भरने लगी। इस अमर मंत्र ने मेरे शरीर की ऊर्जा के साथ एक गहरा तालमेल बना लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बना हो। जेड स्क्रॉल में लिखा था, फ्लोटिंग वर्ल्ड के अमर बनने के लिए किसी खास किस्मत की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस इस नश्वर दुनिया के गहरे अनुभवों और दुनिया के सबसे अनमोल खजानों से खुद को निखारने की जरूरत होती है। मैंने अपनी आंखें खोली और कंकाल के पास रखी उस बोतल की तरफ देखा। जैसे ही मैंने उसका ढक्कन खोला, एक बेहद तेज और खुशबूदार महक, जो इतनी गाढ़ी थी कि जैसे उसे छुआ जा सकता हो, वो मेरे चेहरे पर आ लगी। उस बोतल के अंदर 3 गोलियां थीं, जो पूरी तरह से दूध जैसी सफेद थी और उनकी सतह पर सुनहरी रेखाएं चमक रही थी। 10,000 साल पुराना अर्क। इसकी एक ही गोली 1000 साल की आध्यात्मिक ऊर्जा दे सकती है, और 3 गोलियों का मतलब है पूरे 3000 साल। मैंने एक गहरी सांस ली और पहली गोली अपने मुंह में रख ली। जैसे ही वो गोली मेरे पेट में गई, मेरी ऊर्जा किसी बारूद के ढेर की तरह भड़क उठी और एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। 3000 साल की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी टूटे हुए बांध के पानी की तरह मेरे शरीर की एक एक नस में दौड़ने लगी। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा कल्टीवेशन पागलों की तरह बढ़ रहा है। डाउ फाउंडेशन दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, 5वां स्तर, 7वां स्तर, और ये सीधे 9वें स्तर के चरम पर जाकर ही रुकी। हाफ सेटअप गोल्डन कोर। अब असली गोल्डन कोर के रास्ते में बस एक बहुत ही पतली सी रुकावट बची थी। मैं आगे बढ़कर गोल्डन कोर के स्तर को पार करने ही वाला था कि तभी उस कंकाल की खोपड़ी में अचानक से एक हल्की सी रोशनी चमक उठी। उन हड्डियों में से एक परछाई जैसी आकृति बाहर निकली। वो सफेद बालों और दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी की परछाई थी। उनके चेहरे पर एक दयालु भाव था, लेकिन उनकी आंखें किसी चाकू की तरह तेज थी। उस परछाई ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उठाया और एक इशारा किया, और आसपास की पत्थर की दीवारों पर शब्द उभरने लगे। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। इस गुफा में समय का बहाव बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर का एक दिन इस गुफा के 1 साल के बराबर था। मतलब अगर मैं यहाँ 10 साल तक कल्टीवेशन करूँ तो बाहर सिर्फ एक ही दिन बीतेगा। मैं वहीं का वहीं सन रह गया। मुझे होश में आने में काफी वक्त लग गया। मास्टर फुशी, 3000 साल पहले के ये भटके हुए अमर, उन्होंने मरने के बाद भी सारी योजनाएं बना रखी थी। उन्हें पक्का यकीन था कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आएगा। उन्हें पता था कि आने वाले को समय की जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने इस गुफा को ऐसे बनाया था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपना कठोर अभ्यास शुरू कर दिया। पहले साल में मैंने क्रॉसिंग द स्वॉर्ड आर्ट की शुरुआती 3 चालों से लेकर 7वीं चाल तक महारत हासिल कर ली। मेरी तलवार का हर एक वार आसमान और जमीन की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच सकता था। तलवार की चमक किसी तेज रोशनी की लहर जैसी थी। तीसरे साल में मैंने गुइजेन भाले को भी चरम सीमा तक सीख लिया था। मेरा भाला किसी ड्रैगन की तरह वार करता था। अब मैं एक ही सांस में
पूरे 36 बार भाले से वार कर सकता था और मेरा हर एक वार बिल्कुल सटीक उसी एक ही निशाने पर लगता था। 5वें साल तक मैंने लिंगबाओ के सच्चे ज्ञान में बताए गए दिव्य अस्त्रों को सिद्ध करने के सभी तरीके अच्छी तरह से सीख लिए थे। मैंने काले सांप की रहस्यमयी मणि का इस्तेमाल करके 36 साधारण लोहे की तलवारों को उड़ने वाली तलवारों में बदल दिया। अब हर एक तलवार मेरे इशारों पर ऐसे नाचती थी जैसे वो मेरे ही शरीर का हिस्सा हो। 7वें साल में मैंने अपनी डूचेन तलवार तकनीक को इन उड़ने वाली तलवारों के साथ मिलाने की कोशिश शुरू की। 36 तलवारें जब एक साथ डूचेन तकनीक का इस्तेमाल करती तो उनकी ताकत गोल्डन कोर के शुरुआती चरण वाले किसी योद्धा के सबसे जोरदार वार के बराबर होती थी। 9वें साल में मेरी साधना ने आखिरकार आधी अधूरी गोल्डन कोर की रुकावट को पार कर लिया और मैं पूरी तरह से गोल्डन कोर के स्तर में पहुंच गया। भले ही ये सिर्फ इसका शुरुआती चरण था, लेकिन मेरे अंदर दाओ की 3000 साल पुरानी ऊर्जा की नींव थी। ये नींव इतनी गहरी और मजबूत थी कि मैं अपने स्तर के बाकी सभी योद्धाओं से कहीं आगे निकल चुका था। फिर 10वें साल में मैंने फूशी अमर तकनीक का पहला स्तर पूरी तरह से सिद्ध कर लिया और मेरी असली शक्तियाँ पूरी तरह से जाग उठी। मेरी दोनों बाहों के बीच एक सुनहरा निशान चमकने लगा। ये फूशी अमर तकनीक को जानने वालों की खास पहचान थी। मैंने खड़े होकर अपने शरीर को थोड़ा खींचा और गरमाया। इन 10 सालों की कड़ी तपस्या ने मेरे शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मेरे शरीर की एक एक नस में मानो ज्वालामुखी जैसी ताकत भर गई थी। गुइशु शरीर निर्माण तकनीक और फूशी अमर तकनीक के तालमेल ने मेरे शरीर को किसी शक्तिशाली अस्त्र जितना मजबूत बना दिया था। मैंने मास्टर फूशी के कंकाल के सामने पूरे सम्मान के साथ सिर झुकाया और फिर 10,000 साल पुराने बचे हुए 2 अमृत उठाए, मुड़ा और गुफा से बाहर की तरफ चल पड़ा। जब मैं उस कुएं के तल से बाहर निकला तो बाहर आधी रात हो चुकी थी। पानी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और वो चमक रहा था। मैंने कुएं के बाहर की ताजी हवा में एक गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया से लौट कर आया हूँ। कुएं के पास अभी भी पेई चिनफेंग के बिछाए हुए गुप्त पहरेदार मौजूद थे। महल के 2 पहरेदार एक कोने में सिकुड़ कर ऊँघ रहे थे। साफ था कि उन्हें लग रहा था कि मैं कुएं के अंदर ही मर चुका हूँ, इसलिए वे बिल्कुल बेफिक्र थे। मैंने बिना कोई आवाज किए काले सांप की मणि को जगाया और मेरा शरीर पानी की एक धुंध में बदल गया। मैं खामोशी से कुएं से बाहर हवा में तैरने लगा। उन दोनों पहरेदारों को भनक तक नहीं लगी कि कोई उनके पास से गुजर गया है। मैं सीधा चियानफेंग टावर की तरफ निकल पड़ा। वो जगह गुइशु संगठन का ठिकाना थी और शियाओ चेंग को आखिरी बार वहीं कैद किया गया था। चियानफेंग टावर पर अब पहले से 3 गुना ज्यादा पहरेदार थे, लेकिन गोल्डन कोर के स्तर पर पहुंच चुके मेरे सामने ये मामूली इंसान किसी काम के नहीं थे। मैंने अपनी 3 उड़ने वाली तलवारें निकाली और बिना कोई शोर किए पिछले दरवाजे के चारों पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया। एक पत्ता तक नहीं खड़का। शियाओ चेंग एक तहखाने में कैद था। उसका पूरा शरीर भयानक घावों से भरा हुआ था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उस पर बहुत जुल्म किए गए थे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। मैंने उसे उन भारी जंजीरों से आजाद किया और उसे घाव भरने वाली एक जादुई गोली दी। उसे निगलने के बाद कुछ देर तक वो हौंकता रहा। फिर भारी और कांपती हुई आवाज में उसने मुझे बताया कि यून लुओ को शहर के बाहर तकदीर की वेदी पर ले जाया गया है और 3 दिन बाद उसकी बलि दी जाने वाली है। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि मेरे ही नाखून मेरी हथेलियों में चुभ गए। शुवानजी जेड, पेई चिनफेंग, तुम्हारे इन सारे गुनाहों का हिसाब मैं एक एक करके चुकाऊंगा। मैंने शियाओ चेंग को शहर में ही छुपकर आराम करने को कहा और खुद काले कपड़े पहनकर अकेला ही शहर के बाहर उस वेदी के पास पहुंच गया। वो वेदी एक सुनसान पहाड़ी पर बनी थी और उसके चारों तरफ अनगिनत मशालें जल रही थी, जिनकी रोशनी से पूरी पहाड़ी पर दिन जैसा उजाला हो रहा था। मैं एक बड़े पेड़ के अंधेरे में छिप गया और दूर से वेदी की तरफ देखने लगा। उस वेदी के ठीक बीचों बीच तकदीर का वो खंभा गड़ा हुआ था। यून लुओ को उस खंभे के सामने जंजीरों से बांधा गया था। उसके सफेद कपड़ों पर खून ही खून था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। और वेदी के ठीक नीचे पेई चिनफेंग जमीन पर घुटने टेके बैठा था। वो शुवानजी जी के पैरों में गिरा हुआ था, किसी मामूली नौकर की तरह हाथ जोड़े हुए। शुवानजी जी पीछे हाथ बांधे पूरे घमंड से खड़ा था और उसके चेहरे पर जीत की एक कमीनी मुस्कान थी। मैं अंधेरे में छिपा ये सब देख रहा था और मेरे अंदर कत्ल करने का जुनून किसी तूफान की तरह उबलने लगा। बस इसी पल मैं उनके बिछाए इस पूरे जाल को समझ चुका था और अब मेरी चाल चलने की बारी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खुद को अंधेरे में छिपा लिया। वेदी के आसपास कम से कम 30 पहरेदार थे, लेकिन ये मामूली इंसान अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। मैंने सामने से सीधा हमला नहीं किया, बल्कि मैं पहाड़ी की दीवार के सहारे वेदी की उत्तरी तरफ पहुंच गया। वहाँ पहरा सबसे कमजोर था, क्योंकि उत्तर की तरफ एक खड़ी खाई थी और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई वहाँ से चढ़कर आ सकता है। मैंने अपनी सर्प मणि की शक्ति को जगाया और एक छिपकली की तरह चट्टान से चिपककर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मेरी 10 उंगलियां पत्थरों की दरारों में गड़ गई और मैं बिना कोई आवाज किए वेदी के बाहरी हिस्से में पहुंच गया। यून लुओ को भाग्य के पत्थर के सामने जंजीरों से बांधा गया था। चांदनी रात में उसके सफेद कपड़ों पर खून के धब्बे देखकर मेरा दिल दहल गया। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। साफ था कि हुआन जीजेड ने खून की बलि के लिए उसकी बहुत सारी जीवन ऊर्जा चूस ली थी। मैंने अपनी मुठियां भींच ली और सीधे हमला करने के अपने गुस्से को काबू में किया। सबसे पहले मैंने आसपास रचे गए चक्रव्यूह को ध्यान से देखा।
बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, वेदी की जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा जादुई जाल बिछा था जिसकी रेखाएं हल्की सी मिट्टी से ढकी हुई थी। अगर मैं गोल्डन कोर के स्तर पर नहीं होता तो मुझे इसकी भनक तक नहीं लगती। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया और मेरे माथे के बीचों बीच बना सुनहरा निशान हल्का हल्का जलने लगा। मेरी भ्रम तोड़ने वाली आंख खुल गई और मेरे सामने का नजारा पलक झपकते ही पूरी तरह बदल गया। वेदी के नीचे जादुई रेखाओं का एक घना जाल बिछा हुआ था और हर एक रेखा एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। यह एक खास तरह का जाल था जिसे मेरे जैसे योद्धाओं को फंसाने के लिए बनाया गया था। जैसे ही कोई इसमें कदम रखता, ये जाल उसके शरीर की सारी ऊर्जा को जबरदस्ती सोख लेता। जितना तड़पोगे उतना ही गहरा फंसते जाओगे। हुआन जीजेड ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि मैं यहाँ जरूर आऊंगा। उसे ये भी पता था कि मैं यून लुओ को बचाने के लिए अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन वो एक बात भूल गया, मैं अब पहले वाला तीसरे स्तर का मामूली सेवक नहीं रहा। मैं जमीन के रास्ते से आगे नहीं बढ़ा, बल्कि मैंने अपनी 3600 उड़ने वाली तलवारों को बाहर निकाल लिया। चांदनी रात में तलवारों की धार से एक खौफनाक चमक निकल रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से मंत्र पढ़ा। 36 तलवारें एक साथ अपनी म्यान से बाहर निकली, जैसे 36 चांदी की बिजलियां एक साथ कड़की हों, और वो सीधे वेदी की जमीन पर बने जादुई जाल के मुख्य बिंदुओं में जा धंसी। पूरा जाल जोर से कांप उठा। जहाँ जहाँ तलवारों ने जाल को काटा, वहाँ से एक बहुत ही तेज और चुभने वाली रोशनी निकली। उसी वक्त हुआन जीजेड वेदी के पीछे वाले तंबू से तेजी से बाहर निकल कर आया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का वो शांत और घमंडी भाव एक पल के लिए चकनाचूर हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस कुएं के तल से जिंदा वापस आ जाऊंगा, और ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरी शक्ति अब गोल्डन कोर के स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसकी ये हैरानी बस एक पल की थी। अगले ही पल उसने अपनी गोल्डन कोर की पूरी ताकत का भयानक विस्फोट किया। ऊर्जा की एक विशाल लहर मुझे कुचलने के लिए मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मैंने तुरंत अपनी 36 तलवारों को अपने सामने बुला लिया और उन्होंने मिलकर एक दीवार बना दी जिसने उस भयानक लहर को रोक लिया। मेरी भ्रम तोड़ने वाली आंख अब अपनी पूरी ताकत से काम कर रही थी। मैंने अपनी तलवारबाजी का 7वां दांव चला और मेरी 36 तलवारों ने एक ही झटके में अपना रास्ता बदल लिया। हर एक तलवार अचूक निशाने के साथ हुआन जीजेड की जादुई ढाल की सबसे कमजोर जगहों पर वार कर रही थी। इससे पहले कि वो अपना हमला पूरा कर पाता, मेरी तलवारों ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी अपनी ही ऊर्जा उसके शरीर में बेकाबू हो गई और उसे मजबूरन पीछे खिसकना पड़ा। हुआन जीजेड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ताकत में मुझसे एक स्तर ऊपर होने के बावजूद मेरे हाथों इस तरह पिट रहा था। उसने गुस्से में जमीन पर अपने दोनों हाथ दे मारे। वेदी के आसपास की जमीन जोरदार धमाके के साथ फट गई और जमीन के नीचे से दर्जनों काली लपटें तेजी से बाहर निकली। वो काली लपटें भयानक भूतों के पंजों में बदल गई और मुझे नोचने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मेरी भ्रम तोड़ने वाली आंख ने पहले ही इन शैतानी पंजों की कमजोरी देख ली थी। मेरे तलवारों के चक्रव्यूह से 3 तलवारें अलग हुई और एक बेहद सटीक और तिरछे कोण से पंजों के एकदम बीचों बीच जा धंसी। वो काली लपटें पलक झपकते ही बिखर गई और राख बनकर हवा में उड़ गई। इस बीच पेई चिनफेंग, जो वेदी के पीछे छिपकर तमाशा देख रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाया। वो अंधेरे में से चीखता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमकती हुई जादुई तलवार थी और उसने सीधे मेरी पीठ पर वार करने की कोशिश की। एक फाउंडेशन स्तर के योद्धा का ये धोखेबाज वार मेरे गोल्डन कोर के सामने एक बच्चों के खेल जैसा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। मैंने अपना हाथ पीछे घुमाया और अपने भाले से उस पर वार कर दिया। पिछले 10 सालों की कड़ी तपस्या में मैं अपने इस सत्यभेदी भाले को चलाने में महारत हासिल कर चुका था। मेरा भाला बिजली की रफ्तार से चला और उसकी नोक ने पेई चिनफेंग की तलवार को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। मेरे भाले की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई और भाले का डंडा पूरी ताकत से उसकी छाती पर जोर से जा लगा। पेई चिनफेंग दर्द से चीखता हुआ हवा में उड़ गया और वेदी के पास बने खून के कुंड में जोर से जा गिरा। उस कुंड में श्वान जीजेड द्वारा बलि चढ़ाए गए गंदे खून और राक्षसी जानवरों के टुकड़े भरे थे। पेई चिनफेंग उस खून के कुंड में तड़पते हुए छटपटाने लगा। वो गंदा खून उसकी चमड़ी को गला रहा था और पल भर में ही उसका शरीर लहूलुहान और विभत्स हो गया। मैंने खून के कुंड में चीखते चिल्लाते पेई चिनफेंग पर एक ठंडी नजर डाली और फिर अपना ध्यान हटाकर श्वान जीजेड की तरफ बढ़ने लगा। 36 उड़ने वाली तलवारों ने फिर से अपना व्यूह बदला। दु चेन तलवार विद्या का 8वां वार प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार था। श्वान जीजेड की आंखों में पागलपन की एक झलक दिखी। वो अचानक पलटा और छलांग लगाकर भाग्यशिला की तरफ झपटा। उसने अपना हाथ जोर से शिला पर दे मारा और उस भाग्यशिला की सतह पर लगा सुरक्षा कवच पल भर में एक बड़े धमाके के साथ फट गया। उस शिला में से दुनिया को तबाह कर देने वाली एक भयानक ऊर्जा फूटी। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो धमाका इतना जोरदार था कि पूरी की पूरी पहाड़ी को मिट्टी में मिला दे। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उड़ने वाली तलवारों की कई परतें अपने सामने खड़ी कर ली, लेकिन जैसे ही वो विनाशकारी रोशनी मुझे निगलने वाली थी, सफेद कपड़ों में लिपटा एक साया अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। यून लुओ, ना जाने कब उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी थी। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी।
उसके शरीर से आखिरी बची हुई जादुई रोशनी चमकी और उसने एक पतली सी ढाल बनाकर हम दोनों को उसके अंदर सुरक्षित कर लिया। धमाके की भयानक लहरें उस ढाल से टकराईं और यून लुओ का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसने अपने दांत बींच लिए और डटी रही। वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। आखिरकार उस भयंकर धमाके का असर खत्म हो गया। ढाल टूटकर बिखर गई और यून लुओ का कमजोर शरीर निढाल होकर मेरी बाहों में गिर पड़ा। वो भाग्यशिला अब टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। उसके टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे और श्वान जीजेड उसी धमाके की अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकला था। मैं यून लुओ को अपनी बाहों में लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी सांसें इतनी धीमी चल रही थी जैसे कोई कच्चा धागा जो कभी भी टूट सकता है। उधर खून के कुंड में पेई चिनफेंग की चीखें भी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। मेरी बाहों में लेटी यून लुओ ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी वो खूबसूरत साफ आंखें अब बिल्कुल बेजान लग रही थी। उसने बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में मुझसे पूछा कि मैंने उसकी जान क्यों बचाई। उसने ये भी कहा कि शुरुआत में उसने ही तो मेरा मौका छीना था। मैंने अपनी बाहों में सिमटी उस लड़की को नीचे देखा और पहली बार बिना किसी स्वार्थ या फरेब के मैं दिल से मुस्कुराया। उस जादुई गोली की वजह से ही मैं 30 साल की उम्र पार कर सका। अगर वो गोली नहीं होती तो मैं 5 साल पहले ही मर चुका होता। उस गोली की वजह से मुझ पर तुम्हारी एक जान उधार थी। आज मैंने बस वही उधार चुकाया है। यून लुओ मेरी बाहों में गहरी नींद में सो गई। मैं उसे गोद में उठाए उस खंडहर बन चुकी वेदी से बाहर निकल आया। मेरे पीछे टूटी हुई भाग्यशिला के नीचे से सुनहरे रंग का एक जादुई झरना फूट पड़ा था। उस झरने से बहुत ही शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। मैंने बस दूर से उसे एक नजर देखा और मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की नस नस में एक गजब की ताकत दौड़ने लगी है। लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा। अभी सबसे जरूरी चीज थी यून लुओ की जान बचाना। मैं उसे लेकर शहर के अपने घर लौट आया। शियाओ चेंग के घाव अब भर चुके थे। हमें वापस आता देख उसने तुरंत घर का सबसे अच्छा कमरा खाली कर दिया। मैंने यून लुओ को घाव भरने वाली दवा खिलाई और अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसके शरीर की टूटी हुई नसों को जोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। श्वान जीजेड के उस हमले ने उसके दिल की नसों को लगभग चकनाचूर कर दिया था। अगर वो डू चेन संप्रदाय की खास लड़की नहीं होती तो वो अब तक कभी की मर चुकी होती। आखिरकार 3 दिन बाद यून लुओ को होश आ गया। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगी थी। इन 3 दिनों में पूरी राजधानी की दुनिया ही पलट गई थी। भाग्यशिला के टूटने के बाद कुदरत की वो पाबंदी पूरी तरह से खत्म हो गई थी जिसने सबको बांध रखा था। राजधानी के नीचे 3000 सालों से सोई हुई जादुई ऊर्जा फिर से जाग उठी थी। न जाने कितने ही छुपे हुए रहस्यमय योद्धा अब दुनिया के सामने आने लगे थे। कोई सरेआम बीच सड़क पर ही अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था तो कोई जमीन के नीचे से सदियों पुराने जादुई हथियार खोदकर निकाल रहा था। पूरी की पूरी राजधानी में भारी कोहराम मचा हुआ था। पेई चिनफेंग को जब मैंने उस खून के कुंड से बाहर निकाला तो वो इंसान कहलाने लायक नहीं बचा था। उस गंदे खून ने उसका आधा चेहरा पूरी तरह से गला दिया था। उसका एक हाथ भी इस कदर सड़ गया था कि अंदर की हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी। खून के उस कुंड में उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वो एक आम कमजोर इंसान से भी बदतर हो गया था। मैं उसे घसीटते हुए राजधानी के मुख्य चौराहे पर ले गया ताकि सबके सामने उसका सिर धड़ से अलग कर सकूं। सजा वाले दिन पेई चिनफेंग फांसी के तख्ते पर घुटनों के बल बैठा पागलों की तरह चीख रहा था। मैं किस्मत का चुना हुआ हूँ, मुझे आसमान ने भेजा है। सम्राट तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। पेई परिवार तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। वहाँ खड़े लोगों ने उस पर सड़े हुए पत्ते और बदबूदार अंडे फेंके। ये वही 9वें राजकुमार हैं जो कभी आसमान में उड़ते थे और आज इनकी हालत एक लावारिस कुत्ते से भी बदतर है। जल्लाद की तलवार एक झटके में नीचे आई और वो कभी न झुकने वाला घमंडी सिर कटकर जमीन पर लुढ़क गया। हर तरफ खून ही खून बिखर गया। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर तुरंत महल तक पहुंच गई। सम्राट गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपनी सेना भेजनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कोई आदेश दे पाते, आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक झटके ने उनके दिमाग का संतुलन बिगाड़ दिया। अमर होने का सपना देखने वाला वो सम्राट रातों रात पूरी तरह से पागल हो गया। अब वो दिन भर महल में अजीब अजीब बकवास करते रहते हैं। उधर सारे दरबारियों और मंत्रियों ने मिलकर 9वें राजकुमार के गुट को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। महान जिंग राजवंश बस कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह हिलने लगा। और तो और हर तरफ के बागी राजा भी बगावत के लिए मचलने लगे। जनता के बीच से भी कई विद्रोही गुट सिर उठाने लगे थे। लेकिन सच कहूं तो मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस दिखावटी दुनिया की दौलत और ताकत की असलियत मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। ये सब बस पानी के बुलबुले की तरह हैं जो पल भर में फूट जाते हैं। मैंने अपने पानी के कारोबार की पूरी जिम्मेदारी जियो चेंग को सौंप दी। वो बेचारा रोनी सूरत बनाकर कहने लगा कि उसे हिसाब किताब नहीं आता। मैंने भी बस एक रजिस्टर उसके मुंह पर मारा और कहा कि खुद ही दिमाग लगाओ। और फिर मैं मुड़ा और यूं लुओ को साथ लेकर उस राजधानी से हमेशा के लिए निकल पड़ा। हम ड्रैगन स्प्रिंग कुएं के तल में मौजूद उस सुनहरे जादुई झरने के पास पहुंचे। वो जादुई झरना अब पहले से 10 गुना ज्यादा विशाल हो चुका था। कुएं का पूरा निचला हिस्सा एक दिव्य सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही मैंने उस झरने में कदम रखा, मेरी नियति किसी जलती हुई मशाल की तरह धधक उठी।
मेरे रोम रोम में एक उबलती हुई ऊर्जा दौड़ने लगी। यूं लुओ झरने के किनारे खड़ी बस मुझे ही देख रही थी। और तब उसने डूचेन संप्रदाय का सबसे बड़ा राज खोला। उसने बताया कि उसका संप्रदाय जो अमरता की जड़ी बूटी खोज रहा है, वो असल में पैतृक पहाड़ में कैद एक प्राचीन देवता को जिंदा करने के लिए है, और उन्हें वापस लाने की सबसे अहम चाबी वो है इस लौकिक अमर का खून। अगर वो प्राचीन देवता एक बार फिर से जिंदा हो गए तो वो धरती और आसमान की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा निगल जाएंगे, ताकि सिर्फ वो ही अमर रह सके। उसके बाद इस दुनिया में किसी भी दूसरे साधक के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हर एक साधक उनके लिए सिर्फ चारे के समान रह जाएगा। यहाँ तक कि मैं भी, इस दुनिया का हर वो इंसान जो साधना करता है, मारा जाएगा। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, बस झरने के बीचों बीच पालथी मारकर बैठा और अपनी गहरी तपस्या शुरू कर दी। मुझे उन प्राचीन देवता के जागने से पहले ही किसी भी कीमत पर अमरता हासिल करनी थी। पूरे 49 दिनों तक मैंने 10,000 साल पुराने 2 अमृतों को अपने भीतर समाहित किया और उस जादुई झरने में 3,000 सालों से जमा हो रहे दिव्य रस को भी पी लिया। मेरी शक्ति शुरुआती गोल्डन कोर से तेजी से ऊपर उठने लगी। मध्य गोल्डन कोर से शुरुआती आदि आत्मा तक हर एक नए मुकाम के साथ आसमान से एक खौफनाक बिजली गिरती थी। जब पहली आसमानी बिजली मुझ पर गिरी तो मैं लगभग जलकर राख ही हो गया था, लेकिन मेरी भ्रम नाशक दृष्टि ने उस आसमानी कहर का रास्ता पहले ही भांप लिया था और मेरे लौकिक अमर भाग्य ने उस झटके को जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। मध्य आदि आत्मा से शुरुआती दिव्य स्वरूप तक आसमान से गिरने वाली आफत हर बार और भी भयानक होती जा रही थी। जब 9वीं आसमानी बिजली कड़की तो पूरे ड्रैगन स्प्रिंग कुएं का आधा हिस्सा धमाके से उड़ गया। मध्य दिव्य स्वरूप शुरुआती एकीकरण की अवस्था, झरने की वो सुनहरी रोशनी अब फीकी पड़ने लगी थी, पर मेरी ताकत किसी बेकाबू जंगली घोड़े की तरह बेतहाशा बढ़ती जा रही थी। मध्य एकीकरण शुरुआती महायान की अवस्था, वो जादुई झरना अब लगभग सूख चुका था। उस रोशनी की आखिरी किरण सीधे मेरे माथे के बीचों बीच समा गई। मध्य महायान दिव्य परीक्षा का अंतिम चरण, और फिर आसमान से आखिरी और सबसे खतरनाक कहर बरपा। वो 81 आसमानी बिजलियों से मिलकर बना एक ऐसा खौफनाक प्रहार था जो पूरे के पूरे शहर को पल भर में खाक कर सकता था। पर मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। मेरी भ्रम नाशक दृष्टि उस कहर के हर एक वार को साफ साफ देख रही थी। मेरे शरीर के अंदर लौकिक कमर की ऊर्जा पागलपन की हद तक उबल रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से अपनी तलवार चला दी। डूचेन तलवारबाजी का 9वां वार। 36 उड़ती हुई तलवारें मिलकर एक विशाल और चमकदार धार में बदल गईं, और वो धार सीधे उस आसमानी बिजली से जा टकराई। उस भयानक धमाके की लहर ने कुएं के नीचे की पथरीली दीवारों के परखच्चे उड़ा दिए। यूं लुओ पूरे 49 दिनों तक उस झरने के पास डटी रही। इस बीच डूचेन संप्रदाय के लोग 3 बार उसे वापस ले जाने के लिए आए। पहली बार उसके कुछ वरिष्ठ भाई आए, जिन्हें यूं लुओ ने अपनी एक ही तलवार से बाहर खदेड़ दिया। दूसरी बार संप्रदाय के 2 बड़े बुजुर्ग आए। यूं लुओ ने उन्हें भी संप्रदाय से बगावत करने की बात कहकर बुरी तरह डांटकर भगा दिया। और तीसरी बार एक गधा आया। वो बूढ़ा गधा आखिरकार अब एक इंसान का रूप ले चुका था। वो एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उसने यून लुओ को अपने साथ वापस संप्रदाय में चलने के लिए समझाया। वो लड़का अगर अमर भी हो जाए तभी शायद ही पूर्वज पर्वत वाले का सामना कर पाए। तुम्हारा यहाँ रुकना सिर्फ मौत को बुलावा देना है। लेकिन यून लुओ ने बस ना में सिर हिला दिया। गधे ने एक गहरी सांस ली और कुएं के पास 3 दिन और 3 रात तक बैठा रहा, और आखिरकार वो चला गया। 49वें दिन वो जादुई झरना पूरी तरह से सूख गया। मैं उस झरने के बीच से खड़ा हुआ। मेरे पूरे शरीर से एक सुनहरी चमचमाती ऊर्जा बह रही थी। सच्चा अमृतत्व। आखिरकार मैंने उस पौराणिक मुकाम को हासिल कर ही लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी इस नई दिव्य शक्ति को महसूस कर पाता, अचानक आसमान में एक दरार पड़ गई और उस दरार से आसमान को ढक लेने वाला एक विशाल हाथ बाहर निकला। वो हथेली इतनी बड़ी थी कि उसने आधा आसमान ही ढक लिया, और पहाड़ जैसी उसकी 5 उंगलियां सीधे मुझे पकड़ने के लिए नीचे आईं। उस दरार से एक बेहद पुरानी और खुरदरी आवाज गूंजी, जिसमें 3000 सालों का लालच और दर्द भरा हुआ था। वो आवाज धरती और आसमान के कोने कोने में गूंज उठी। 3000 साल हो गए। आखिरकार मुझे उस अमर देव का खून मिल ही गया। मैंने सिर उठाकर आसमान की उस दरार को देखा। दरार से बाहर निकला वो खौफनाक हाथ, जिसकी उंगलियां विशाल पहाड़ों जैसी थी। हर एक उंगली पर इतनी गहरी ऊर्जा लिपटी थी कि वो बिल्कुल काली पड़ गई थी। वो हाथ अभी नीचे आया भी नहीं था कि सिर्फ उसकी हवा के दबाव से ही कुएं के आसपास की चट्टानें चकनाचूर हो गई। मैंने झट से यून लुओ को बाहों में उठाया और पीछे की ओर छलांग लगा दी। मैंने अपनी पूरी दिव्य शक्ति लगा दी और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर पल भर में 100 मील दूर पहुंच गया। लेकिन वो हाथ, वो मुझसे भी ज्यादा तेज था। जैसे ही उसकी 5 उंगलियां बंद हुई, एक भयानक खिंचाव ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया, और तभी दरार के अंदर से ताइशु सामने आया। उसका पूरा शरीर एक काली और खौफनाक ऊर्जा से घिरा हुआ था, और उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था। बस उसकी आंखें, वो इतनी तेज चमक रही थी कि उन्हें देखना मुश्किल था। उन आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस 2 आग के शोलों की तरह जल रही थी, जैसे वो पिछले 3000 सालों से धधक रही हो। जब वो बोला तो उसकी आवाज ऐसा लगा जैसे पाताल की गहराइयों से आ रही हो। उस आवाज में 3000 सालों का दर्द और लालच साफ छलक रहा था। उसने बताया कि वो आखिर है कौन। अमर देव का बड़ा भाई, और वो प्राचीन देवता जो सदियों से पूर्वज पर्वत में कैद था।
वो पुरानी बातें ऐसे सुना रहा था जैसे किसी और की कहानी हो। उसकी आवाज में कोई पछतावा नहीं था। उसे इस बात की जलन थी कि उसके छोटे भाई ने अमृतत्व का वो रहस्य खोज लिया था। इसलिए जब वो अपनी तपस्या पूरी कर रहा था तो उसने चुपके से उस पर वार कर दिया। उसने उस रहस्य का आधा हिस्सा चुरा लिया और अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आधा ज्ञान होने की वजह से वो कभी सच्चा देवता नहीं बन पाया, बस एक नकली देवता बनकर रह गया। मजबूरन उसे खुद को पूर्वज पर्वत में कैद करना पड़ा, इस इंतजार में कि एक दिन उसे सच्चे देव का खून मिलेगा और वो अपनी शक्ति पूरी करेगा। और आज उसका वो इंतजार खत्म हो गया, लेकिन मैंने उसकी बकवास पूरी नहीं होने दी। 36 जादुई तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकली। मेरी सबसे घातक तकनीक ने आसमान को तलवारों की बारिश से भर दिया। वो सारी तलवारें सीधी ताइशू की तरफ मुड़ी, पर उसने बस अपना हाथ उठाया और एक हल्की सी लहर छोड़ दी और मेरी 36 तलवारें सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ गईं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक पूरा पहाड़ दे मारा हो। मैं झटके से पीछे की ओर हवा में उछल गया और मेरे मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उस एक वार ने मुझे पूरे 1000 मील दूर फेंक दिया था। जब मैं मलबे से उठा तो मेरे शरीर की एक एक हड्डी दर्द से चरमरा रही थी। एक सच्चे और एक नकली देवता की ताकत में फर्क मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा था। पता नहीं युन लुओ मेरे पीछे कब आ गई। उसने अपनी बाहें फैलाई और ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर की आखिरी बची हुई सारी ऊर्जा लगा दी, लेकिन ताइशू ने बस अपनी एक उंगली उठाई और हल्का सा झटका दिया। युन लुओ किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गई और पत्थरों के ढेर पर जोर से जा गिरी। उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगा और वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। तभी गधा दूर से दौड़ता हुआ आया और उसने अपना 10,000 साल पुराना असली रूप ले लिया। वो सुनहरे बालों वाला एक विशालकाय जानवर बन गया। उसका शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसके कदमों से जमीन के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उसने ताइशू से टकराते हुए 3 वार किए। पहले वार में ही उसकी 2 पसलियां टूट गईं। दूसरे वार ने उसके आगे वाले पैर को तोड़ दिया और तीसरे वार ने तो उसे सीधा जमीन के अंदर ही गाड़ दिया। जब वो जमीन से बाहर निकला तो वो खून से लथपथ था। उसने अपने मुंह से खून थूका। तुम्हें मेरी बात मानकर पहले ही अपने संप्रदाय लौट जाना चाहिए था। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। अब देख लो, तुम्हारी इस महारानी को और तुम्हें, हम दोनों को ही आज यही अपनी जान गंवानी पड़ेगी। मैंने बेहोश पड़ी युन लुओ को देखा, उसके खून से लथपथ शरीर को देखा। तभी मेरे दिमाग में फूशी जी का छोड़ा हुआ वो आखिरी संदेश गूंज उठा, जो उस जादुई पत्थर के आखिरी पन्ने पर उकेरा गया था। मुझे लगा था कि वो महज हमारे पूर्वज के विचार थे, लेकिन इस वक्त उसका एक एक लफ्ज बिजली की तरह कड़क रहा था। फूशी अमरता का सबसे बड़ा स्तर सिर्फ खुद को बचाना नहीं है, बल्कि इस नश्वर दुनिया को अपना रास्ता और हर जिंदा जीव को अपनी नींव बनाना है। अगर कभी किसी ऐसे दुश्मन से सामना हो जिसे हराना नामुमकिन लगे, तो अपने दिल के खून से अपनी तलवार को सींचना, किस्मत की लकीरों को काटो और अपना भाग्य खुद लिखो। मैंने अपने सीने से वो काले सांप वाला जादुई मोती निकाला। ये मोती हर कदम पर मेरे साथ रहा है, ड्रैगन कुएं के तले में मिले उस सांप वाले दैत्य से लेकर आज की इस आर पार की जंग तक। ये मेरा सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। मैंने अपनी जीभ काटी और अपने दिल का खून उस मोती पर लगा दिया। वो मोती मेरी हथेली में चकनाचूर हो गया और एक लंबी खून के रंग वाली तलवार में बदल गया। उस तलवार पर सुनहरे रंग की धारियां चमक रही थी और उसकी मूठ पर 2 प्राचीन शब्द खुदे थे, दुआन नियन, यानी मोहभंग। फूशी जी की अपनी तलवार। फूशी अमर योद्धा के दिल के खून से जागृत होकर ये धरती और आसमान के बीच हर कर्म और नियति को काट सकती थी। जैसे ही मैंने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, उस दुआन नियन तलवार का मेरी रगों में दौड़ती किस्मत से एक गहरा जुड़ाव बन गया। मानो ये तलवार 3000 सालों से सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे आसमान को चीरता हुआ ऊपर गया और बादलों के बीच ताइशू जेनेरेन से भिड़ गया। दुआन नियन तलवार से निकला हर एक वार मेरी जिंदगी के 100 साल की कीमत मांग रहा था। पहली चोट ने उसे बचाने वाली उस काली रोशनी को काट डाला। दूसरे वार ने उसकी जमा की हुई सारी जादुई ताकत के परखच्चे उड़ा दिए और तीसरे वार ने उसके हाथ पर एक इतना गहरा घाव कर दिया कि हड्डियां तक दिखने लगी। ताइशू जेनेरेन दर्द से बौखलाकर चीखने लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक नया बना अमर योद्धा उसे यूं जख्मी कर सकता है। उसका पलटवार अब और भी ज्यादा खूंखार हो गया। काले रंग की वो जादुई रोशनी अनगिनत तेज चाकुओं में बदल गई, जिसने मेरे पूरे शरीर को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ा। मेरे हाथों में दुआन नियन तलवार खून से सनी एक लंबी धार में बदल गई। चौथे वार ने उसकी 3 उंगलियां काट दी और 5वें वार ने उसके सीने में एक खूनी सुराख कर दिया। 6वां वार, 7वां वार, 8वां वार, हर एक चोट ने उसके शरीर पर ऐसे जख्म छोड़े जो कभी नहीं भर सकते थे। लगातार 300 बार भिड़ने के बाद मेरे बाल जड़ों से सफेद होने लगे। ये इस बात का सबूत था कि मेरी उम्र बहुत तेजी से घट रही है। पूरे 3000 साल मेरी जिंदगी उस दुआन नियन तलवार की आग में बार बार जल रही थी। ताइशू जेनेरेन की आंखों में आखिरकार खौफ नजर आने लगा। मैं उसके झूठे अमर शरीर को काट काट कर छलनी कर चुका था। वो वहाँ से भागना चाहता था, वो वापस उस दरार में छिपना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर में बची हुई आखिरी सांस तक उस दुआन नियन तलवार में झोंक दी। 10,000 साल, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा वजूद इस एक पल में, इस एक वार में सिमट गया था।
फूशी का आसमानी वार। दुआन नियन तलवार मेरे हाथों से छूटकर एक झटके में निकली और धरती से आसमान तक जाने वाली एक खूनी रोशनी में बदल गई। इस आखिरी वार ने ताइशु ज़ेनरेन का इस दुनिया की जादुई ऊर्जा से सारा नाता ही तोड़ दिया। उसका वो झूठा अमर शरीर एक पल में चूर चूर हो गया। वो काली जादुई रोशनी हर तरफ बिखर गई और हवा में राख की तरह उड़ गई। उसने आखिरी बार हार न मानने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा। वो आंखें जिनमें 3000 सालों की आग जल रही थी, वो हमेशा के लिए बुझ गईं। उसने अपनी आखिरी सांसें समेटते हुए मुझसे पूछा कि इस वार के लिए मैंने अपनी उम्र के कितने साल कुर्बान किए हैं। मैंने कुछ नहीं छिपाया और उसे बता दिया कि 10,000 साल। ताइशु ज़ेनरेन का शरीर राख बनकर हवा में उड़ गया। 3000 सालों तक जिंदा रहने वाला वो बूढ़ा अमर योद्धा आखिरकार अपनी लालच भरी और अकेली जिंदगी के अंत तक पहुंच ही गया। मैं बादलों के बीच से धीरे धीरे नीचे उतरा। अपना काम पूरा करने के बाद दुआन नियन तलवार भी सुनहरे कणों में बदल गई और हवा में ही गायब हो गई। मैं यून लुओ के पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सांसें बहुत धीमी थी, लेकिन वो जिंदा थी। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली और अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को देखा। मेरे पूरे सफेद बाल मेरे कंधों पर गिरे हुए थे, लेकिन मेरा चेहरा अभी भी जवां था, जैसे वक्त ने सिर्फ मेरा रंग छीना हो, लेकिन मेरे चेहरे पर झुर्रियां छोड़ने से इनकार कर दिया हो। यून लुओ मेरी बाहों में धीरे धीरे होश में आई। उसने अपनी आंखें खोली और मेरे वो सफेद बाल देखे। उन मासूम आंखों में पल भर में ही आंसू छलक पड़े। उसने मुझसे पूछा, क्या ये सब वाकई इसके लायक था? उसकी आवाज हवा में उड़ते सूखे पत्तों की तरह बहुत धीमी थी। मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। 3000 साल पहले उस जादुई गोली ने मुझे 30 साल के पार जिंदा रखा था। आज मैं उसकी जिंदगी भर की सलामती के लिए अपने 10,000 साल कुर्बान कर रहा हूँ। इस सौदे में शुरू से लेकर अंत तक फायदा तो सिर्फ मेरा ही हुआ है। 10 साल बाद महान जिंग राजवंश हमेशा के लिए मिट चुका था। दुनिया एक नए युग में कदम रख चुकी थी, जहाँ जादुई साधक और आम इंसान एक साथ रहते थे। लोंगक्वान कुएं के पास वाला पानी का कमरा अब बहुत पहले ही बंद हो चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक छोटे से आश्रम ने, जिसका नाम था फूशी आश्रम। उस आश्रम में एक युवा जोड़ा रहता था। आदमी के बाल बर्फ की तरह एकदम सफेद थे और उस औरत की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। वो ना तो कोई शिष्य बनाते थे और न ही दुनियादारी के झमेलों में पड़ते थे। बस हर साल तीसरे महीने की 3री तारीख को वो कुएं के पास एक जग शराब रखकर चांद को निहारते हुए पीते थे। कभी कभी वहाँ से गुजरने वाले साधक उत्सुकता से उनसे पूछते, अमर कैसे बना जाए? वो सफेद बालों वाला आदमी हमेशा मुस्कुराकर अपना सिर ना में हिला देता और कहता, अमर होने में ऐसा क्या खास रखा है? इससे तो अच्छा है कि इंसान सुकून से जिए और अपने प्यार के साथ बैठकर शराब पिए। ये सुनकर वो औरत उसे प्यार से घूरती और झिड़कते हुए कहती कि वो हमेशा पागलों जैसी बातें करता है। वो आदमी जोर से हंसता और अपना शराब का प्याला उठा लेता। पानी जैसी शीतल चांदनी उन दोनों पर बरस रही होती। शराब की महक रात की ठंडी हवा में घुल जाती और वो चमकते चांद की तरफ देखकर जोर से पुकारता, इस मायावी दुनिया के नाम। वो औरत भी प्यार से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका देती। इस दुनियादारी के पूरे 3000 साल आखिर नशे में देखे गए एक हसीन ख्वाब के सिवा और है ही क्या?